द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ गोवा से शरीक गुफ्तगू हैं अभिषेक मिश्रा जी और इस्लामाबाद से मौजूद हैं फारूक आदिल साहब। ये दोनों पीएचडीज हैं और मैं आज इन दोनों पीएचडीज के दरमियान एक नॉन पीएचडी फंस गया हूँ। अभिषेक जी, पता नहीं हम फंसे हैं या आप फंसे हैं, क्या कह सकते। अच्छा अभिषेक जी, आज सोमनाथ गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो वहां पे आपने वो उनकी स्पीच सुनी और उन्होंने जो है सिविलाइजेशनल भारत की सिविलाइजेशनल रेजिलियंस की बात की, स्ट्रेंथ की बात की और उसके अलावा जो है उन्होंने गरीबी ख़त्म करने की और तरक्की की मिराज तक पहुंचने की बात की, हाई स्पीड ट्रेन की बात की जो उनका प्लान है कि अहमदाबाद से मुंबई तक जाए। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, मानवीय इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, हर समाज ने अपनी ज्योग्राफिकल रियलिटी के हिसाब से जो उसकी लोकल रियलिटीज होती हैं इकोलॉजिकल, वो अपनी सभ्यता का निर्माण करता है। दे सिंपली क्रिएट अ वे ऑफ लाइफ विच इज सूटेबल टू द ज्योग्राफिकल रियलिटीज। भारत उनमें से कहीं अलग नहीं है। उसी मानवता के इतिहास में भारत ने भी अपनी सभ्यता का जो है वो निर्माण किया। द जर्नी ऑफ सिविलाइजेशन या सभ्यता की कहानी सिर्फ इतनी है कि मानव को हिंसा से अहिंसक बनाने की जो जर्नी है, दैट मीन्स फ्रॉम एन chaotic, disordered and barbaric life to ordered way of life and peaceful life is the story of civilization। और कुछ नहीं होता है। नियमों का जो दो तरीके के लॉज होते हैं, लॉज ऑफ नेचर एंड उसके बरक्स होता है लॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जब आप लॉज ऑफ नेचर में रहते हैं, जब व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ नेचर यू आर सब्जेक्टेड टू लॉज ऑफ नेचर, बट व्हेन ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप होती है तो फिर वो लॉज ऑफ नेचर को रिप्लेस करते हैं आर्टिफिशियल लॉ से, जो मैन मेड लॉज होते हैं, ह्यूमन मेड लॉज होते हैं। इंडिया की सिविलाइजेशन की स्टोरी वही थी। इस सिविलाइजेशन की स्टोरी में पिछले 1000 साल, 1200 साल से एक अटैक होना शुरू हुआ, क्योंकि एक दूसरी आइडियोलॉजी ने जन्म लिया जिसका कहना यह था कि ये जो आइडियोलॉजी है हमारे अलावा वो गलत है। और उससे प्रभावित होकर के, क्योंकि तो ह्यूमैनिटी है, कोई किसी भी चीज से प्रभावित हो सकता है, किसी भी चीज से उसको वो उससे इंकरेजमेंट ले सकता है। तो महमूद गजनवी उठता है आपके अफगानिस्तान से और उसको किसी ने बताता है, चूंकि उसका एक वो था, महमूद ऑफ गजनी का कोर्ट हिस्टोरियन, उसका नाम उतुकी था अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उसने अपनी किताब में लिखा है, क्योंकि वो हर जगह गजनी के साथ जाता था, कि गजनी के कोर्ट में किसी ने उसको बताया कि भाई गुजरात में सोमनाथ करके जगह है और वो बड़ी ही मतलब काफिरों की बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, वहां पे वो आइडल वर्शिप करते हैं और ये सोचते हैं कि उनको मोक्ष मिल जाएगा। तो उससे वो प्रभावित होकर ही डिसाइड्स टू कम एंड क्रश इट। जब ये बात पता चलती है भारत में, वो अपनी जर्नी शुरू करता है, वो भारत के गुजरात तक पहुंचता है। तो उस समय के जो चालुक्य किंगडम था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वो किंगडम के राजा वहां से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद वो आता है और उस मंदिर को वो तोड़ता है पहली बार। दैट इज द फर्स्ट 10 जनवरी 1026 को, आज से ठीक 1000 साल पहले ये जर्नी शुरू हुई है, जिसमें वो आता है, वो मंदिर को तोड़ता है। मंदिर के जो वो शिवलिंग होता है उसको वो चूरा बनाता है, उसका पाउडर बनाता है, उसको जाकर के मस्जिद की सीढ़ियों में वो डाल देता है, विच वाज अ यूजुअल प्रैक्टिस। और उसके बाद से सोमनाथ के ऊपर 17 हमले हुए, या मैं अगर अपने आप को करेक्ट करूं तो एक पाकिस्तान के एडमिरल साहब हैं, उनका ये कहना है कि 17 नहीं हुए हैं, 18 हमले हुए हैं, क्योंकि 18वां हमला उन्होंने किया था। ये उनका क्लेम है आपके एडमिरल साहब का, कि भैया 18वां हमला जो है वो 1965 में उन्होंने डेट भी दिया था कि उन्होंने किया था। मैं आपको उनका स्टेटमेंट सुनवा दूंगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारी सिविलाइजेशन को खत्म करने का प्रयास करते रहे लोग, उसके बाद हमने रेजिलियंस दिखाया, क्योंकि हम किसी सिविलाइजेशन के अपोजिशन में नहीं है सर।
हम चाहते हैं कि सब मिल बैठ के रहे। ये हमारी सिविलाइजेशनल की टीचिंग है। हमारी टीचिंग कहती है एकम सत्य बहुधा विप्रह वदंती, दैट मीन्स सत्य एक है, विद्वान जन उसको विविध प्रकार से बता सकते हैं। तो एक ही सत्य को कई मार्ग से बताया जाता है। इसी को आप प्लूरलिज्म भी कह सकते हैं या आप कुछ और भी कह सकते हैं। यही जर्नी हमारी है, इसी को हम रिस्टोर किया। उन्होंने 17-18 बार तोड़ा, हमने उसको 17-18 बार बनाने की कोशिश की और हम बनाते चले गए और आज वो आपके सामने है। मैं पाकिस्तान के एडमिरल साहब का स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहूंगा, आप सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। 65 की जंग अगर 17 हमले महमूद गजनवी ने किए थे तो 18वां सोमनाथ पे हमला 8 सितंबर 1965 को मैंने किया था। सोमनाथ मंदिर, जी हाँ, ये दबारका पे वाकया है। क्या बात। और ये फितना उल खवारिज हिंद, ये नमक हराम, ये अफगानी फितना, यानी हमने अपनी मिसाइलों के नाम इनके नाम पे रखे हैं। और ये नमक हराम, ये गाय के पुजारी के साथ, मोदी के साथ खड़े हो गए। तो ये बात मैं बार बार कहता हूँ, ये पाकिस्तान की साइक है। पाकिस्तान इज नॉट अ प्रोजेक्ट ऑफ 1947, पाकिस्तान इज अ प्रोजेक्ट ऑफ 632। वहां से पाकिस्तान की आइडियोलॉजी वो लेते हुए आ रहे हैं, जिसमें कि जब तक गजवा हिंद कंप्लीट नहीं हो जाएगा पाकिस्तान का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। ऑल्दो ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में है, ये चीज सस्टेनेबल नहीं है। अल्टीमेटली प्लूरलिज्म, कोएग्जिस्टेंस, टॉलरेंस जो अब्राहमिक फेथ में है नहीं, वो उनको लाना पड़ेगा। और भारत इसका जनक है। इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ प्लूरलिज्म, एम्ब्रेसमेंट। टॉलरेंस छोड़िए, वो तो कहते हैं हम आपके रिलीजन को बर्दाश्त करते हैं। और दुनिया का इकलौता देश है जो ये नहीं कहता कि हम बर्दाश्त कहते हैं, वो कहता है जितना मेरा सही है उतना तुम्हारा सही है। एकम सत्य बहुधा विप्रह वदंती, सत्य एक है, उसको विद्वान जन कई प्रकार से बता सकते हैं, तो वो भी सत्य है। तो 5 में 3+2 भी 5 है, 1+4 भी 5 है, 1+1+1+ भी 5 है, 10-5 भी 5 है, सॉल्व 5। It depends on how do you see it। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि दिस इज व्हाट इंडिया सिविलाइजेशन इज। और मेरा ये मानना है कि हम सब, आप भी इंक्लूडेड है, इसी सिविलाइजेशन के पार्ट हैं। हम गॉड कोई भी ले सकते हैं, ये हमारी चॉइस है, या गॉड को रिजेक्ट कर सकते हैं, ये भी हमारी चॉइस है। लेकिन सिविलाइजेशन बनाने में हजारों हजार साल लगते हैं, और सिविलाइजेशन को तबाह करना या उसको बर्बाद करना इतना आसान नहीं होता। यही सोमनाथ दिखाता है कि 1000 साल की रेजिलियंस में 18 बार उसको तोड़ने की कोशिश की गई। अगर मैं एडमिरल साहब की बात भी ले लूं, हर बार वो बनता है और हर बार भारत अपनी जो गाथा है उसको कंटिन्यू रखता है। जी अच्छा, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लोगों का ख्याल है कि इससे जो है वो रिलीजियस डिविजन्स जो हैं वो एग्जैसरबेट हो सकती हैं। और महमूद गजनवी को पाकिस्तान में आपके ख्याल में क्या अनडिस्प्यूटेड हीरो समझा जाता है या उनको लुटेरा समझा जाता है? क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने टीवी पे कहा था कि वो तो लुटेरा था। और इंटरेस्टिंगली वो जिस रोड पे रहते हैं सियालकोट में, उसका नाम भी महमूद गजनवी रोड है। तो इसीलिए कहा होगा उन्होंने। तो उसके बाद फिर तहरीक लब्बैक के TLP के लोगों ने उनको धमकी भी दी थी कि अब आप सियालकोट आगे दिखाइएगा। यानी वो इतने जज्बाती हैं महमूद गजनवी को लेकर। तो आप कैसे देखते हैं इस कंट्रोवर्सी को, इस डिबेट को? शुक्रिया चौधरी साहब। और बड़े दिनों के बाद डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के साथ मुलाकात हुई, इस पे भी अच्छा लगा। जो पुरानी हमारी एक टॉक हुई थी, आखिर में बड़े जज्बाती हो गए थे मिश्रा साहब, तो फिर हमें जरा खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। तो देखिए, आमतौर पे जज्बाती नहीं होते अभिषेक जी, वो उसमें पता नहीं हो गए थे, मुझे याद पड़ता काफी हो गए थे। अच्छा, देखिए, ये एक इंसाफ का इन्होंने वीडियो एक दिखाया है चंक, एडमिरल जावेद इकबाल शायद इनका नाम है, एग्जैक्ट याद है मुझे। तो ये तो एक पागल आदमी है, ये तो कोई रेफरेंस नहीं है। आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहा करें। अगर मिश्रा साहब जो हैं, इंसाफ को ये एक उन्होंने ये चंक निकाल लिया है, ये साउंड बाइट उन्होंने देखा है, तो उन्होंने उनकी बाकी गुफ्तगू भी देखी होगी। क्या कोई शरीफ आदमी इस तरह से, कोई पढ़ा लिखा आदमी इस तरह से बात कर सकता है? मैं तो इसको कोई रेफरेंस नहीं मानता। ये तो एक अहमक आदमी, और जितना
जितना जितना ये बूढ़ा होता जा रहा है उतना उतना अहमक होता जा रहा है। और तो फारूक साहब, ये आपके इल्म में है कि ये इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसमें अच्छे सीनियर ओहदे पे थे लेकिन फिर छोड़ गए पार्टी। देखे ना, इमरान खान की पार्टी भी तो पागलों की पार्टी है ना, उसमें कोई अकल वाला नजर आता है आपको? एक ही किस्म के सारे लोग हैं। तो ये तो मैं इसको तो रेफरेंस नहीं मानता। जी जी। दूसरी बात, मैं डॉक्टर अभिषेक के जज्बात की कदर करता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम तो रिजीलियंस वाले हैं और सबको तस्लीम करते हैं और किसी के खिलाफ नहीं हैं। तो थोड़ा सा हम मौजू से हट जाएंगे, लेकिन बेहतर है कि ये इब्तदा में ये तनाज़ा ख़त्म करके महमूद गजनवी पे हम चले जाएं, जिनमें बहुत रिजीलियंस है और जो सबको तस्लीम करते हैं, खुदा को भी और भगवान को भी और सबको तस्लीम करते हैं। तो वो बाबरी मस्जिद क्यों गिरा देते हैं, या बाकी बहुत सारी मस्जिदें क्यों उनके टारगेट पर आ गई हैं कि और वो ख़तरा महसूस करती हैं। मैं अभी उम्रे पर गया तो वहाँ कर्नाटक से कुछ लोगों से मुलाकात हुई। वो बताने लगे कि अब हमारे एरिया में भी एक बहुत हिस्टोरिकल मस्जिद थी, वो भी इनके टारगेट पर थी और है, लेकिन ये कि जब से कुछ हालात वहाँ मोदी साहब के खिलाफ हुए तो फिलहाल ब्रेक लगी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ भी शिद्दत मौजूद है और आप लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। और अभी जो मणिपुर में रॉयट्स हुए हैं, मेरा ख्याल 1000 के करीब क्रिश्चियन कत्ल कर दिए गए वहाँ। या यही जो मोदी साहब हैं, मोदी साहब जब गुजरात में कत्लेआम हुआ मुसलमानों का और उस पर जब मोदी साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कुत्ता बिल्ला कार के नीचे आके मर जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये गैर इंसानी रवैया है और ये गैर इंसानी रवैया हम देखते हैं इंडिया में, ख़ास तौर पे जो यानी दाएं बाजू के जो हिंदूज हैं, या यूँ कह लिए कि जो इनकी नज़रियाती जमात है, जिससे हिंदुत्व का नज़रिया निकलता है, उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। मैं लगे हाथ ये भी कह दूं कि तहरीक लब्बैक को भी मैं कोई पाकिस्तान का नुमाइंदा तस्लीम नहीं करता। ये पाकिस्तान के नुमाइंदा नहीं है, ये जोहला का एक टोला है जिनको ना तारीख का पता है ना मजहब का पता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये बात ना कहिए। अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमानों में टॉलरेंस नहीं है तो आपके यहाँ भी टॉलरेंस नहीं है और लोग उसके विक्टिम मौजूद हैं। और सीधी बात यह है कि हम तो पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते थे। ना इकबाल के खुतबा इलाहाबाद में पाकिस्तान था, ना कायदे आजम की जो थी स्ट्रेटजी उसमें पाकिस्तान था। पाकिस्तान तो आपकी शिद्दत पसंदी ने बनाया और ये आपके यहाँ से ये गवाही मिल रही है, हम तो नहीं ये बात कह रहे। ये बात मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ और अगर इस पे मिश्रा जी बात करेंगे तो फिर देखेंगे क्या होना है। हम महमूद गजनवी पर आते हैं। तारीख यमीनी है जी, एक बहुत ही मोतबर किताब है, माखज है ये। वो ये कहते हैं कि जो महमूद गजनवी हमला आवर हुआ हिंदुस्तान पर, तो उसकी वजूहात बहुत सारी थी, तो एक वजह नहीं थी। और ये वजह तो बिल्कुल नहीं थी, या अगर थी भी तो बहुत निचले लेवल पर थी कि कोई मालो दौलत भी समेट के ले जाना है। यानी उसकी इक्तिसादी पहलू या जो उसका इकोनॉमिक पहलू है वो बहुत निचले दर्जे पर था। सबसे पहली बात क्या थी? सबसे पहली बात ये थी कि उसको अपनी बका का, एग्जिस्टेंस का खतरा लाहक था। काबुल में जयपाल और दूसरे जो है आनंद पाल, ये बार बार हमला कर रहे थे काबुल पर और जिससे महमूद गजनवी ऑफेंड हो रहा था। ये वजह थी जिसके लिए उन्होंने हमला किया और फिर ये एक तारीख रकम हो गई, फिर होता चला गया। फिर जब हमले हो जाते हैं, जब फतह और शिकस्त होती है तो उसमें तो फिर यानी माजी की बात करता हूँ उसमें तो। अब ऐसे तो आज डोनाल्ड ट्रंप भी यही कर रहा है जो कुछ उसने वेनेजुएला में किया है। तो उसमें लूटमार भी होती थी, माले गनीमत भी लूटा जाता था, बाज़ दिल शिकनी के मौके भी पेश आते थे। जैसे मुझे नहीं मालूम, मैंने पढ़ा नहीं कहीं कि लिंग की बेहरुमती की गई, अगर की गई तो ये बहुत बुरी बात है, लेकिन इस तरह के वाकयात में ऐसा होता तो है। मैं ये समझता हूँ कि ये इतना मामला सादा नहीं है जितना सादा बना के हमारे भाई मिश्रा जी पेश कर रहे हैं
या नरेंद्र मोदी साहब ने पेश किया या नॉर्मली इंडिया से जो बात कही जाती है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला था और इब्तिदा जयपाल और आनंद पाल की तरफ से हुई। उसके बाद महमूद गजनवी को आना था, वो आया। अच्छा अभिषेक जी, आप जवाब दीजिएगा फारूक साहब ने जो बातें की। एक दो चीज़ें मैं अर्ज करना चाहता हूं। एक तो इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते थे, जबकि जिन्ना साहब की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान ना बना तो इंडिया में इस्लाम भी ख़त्म हो जाएगा, मुसलमान भी ख़त्म हो जाएंगे। और फिर उन्होंने ये बहुत बात की बात है ना, ये बहुत बात की बात है। फिर पहले तो कांग्रेस नहीं ऐसा ना करे शकील चौधरी साहब, चीज को बिगाड़े मत। देखिए बात ये है कि आप कैबिनेट मिशन तक आए ना, उस तक ये सूरत हाल नहीं थी। जब 1940 में आप इस रास्ते पर चल निकले तो फिर पाकिस्तान मंजिल थी। इसको ये कोई तजाद नहीं है, ये बात छोड़ दें आप। जी मैं मेरी अगर बात सुन लेते आप तो मैं जल्दी से खत्म कर देता। तो एक पहली दफा तो 1941 में उन्होंने ये कहा कि हम जो है इसको बारगेनिंग चिप के तौर पे यूज नहीं कर रहे और हम बहुत सीरियस हैं इसके बारे में, और अगर पाकिस्तान ना बना तो इस्लाम भी खत्म हो जाएगा इंडिया में और मुसलमान भी खत्म हो जाएंगे। बहरहाल कैबिनेट मिशन प्लान की भी हम किसी वक्त फिर कर लेंगे बात। तो ये जो है अभिषेक नहीं ये बात मैं वाजे करूंगा। देखिए 1941 की बात है जब मुस्लिम लीग जो है वो अपना जो उसका मंजिल थी उसका तयन कर चुकी थी और ये वाजे हो चुका था कि कांग्रेस या जो इंतहा पसंद हिंदू है उनके यहाँ कोई कबूलियत नहीं है किसी दूसरी अकलियत के लिए, उसे कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। उसके बाद तो फिर ये बात कही गई, लिहाजा ये कोई तजाद नहीं है। अच्छा, तो कैबिनेट मिशन प्लान का भी मैं अर्ज करूं कि जब वो ऐलान हुआ था, देखिए अगर महमूद गजनवी पे बात कर रही है कैबिनेट मिशन प्लान चले तो खैर एक बात मैं मुख्तसर सी करूं कि अगर कांग्रेस भी एक्सट्रीमिस्ट थी तो बीजेपी भी एक्सट्रीमिस्ट है, तो क्या सारी जो हिंदू पार्टीज हैं, हिंदू लीडर्स हैं, वर दे ऑल एक्सट्रीमिस्ट? अभिषेक जी आप बताइएगा कि इन्होंने बात की उसकी बाबरी मस्जिद की ना, तो उस पे एक मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट हैं के मोहम्मद, उनके इंटरव्यूज भी मौजूद हैं, उनकी क्या फाइंडिंग है और आप क्या कहते हैं इस बारे में? बाकी भी जो पॉइंट्स डॉक्टर साहब ने उठाए हैं उनको भी एड्रेस कीजिएगा। देखिए ये भारत का मुसलमान दुनिया की इकलौती कम्युनिटी है जो हिंदुत्व को कहता है कि ये इंटॉलरेंट है। बाकी ईरान में सारे पारसी मुसलमान बन गए, लेकिन वही पारसी जब भारत में आकर रहे वो मुसलमान नहीं बने। दुनिया की सबसे इंटॉलरेंट कौम इस्लाम है और इस्लाम के अलावा कोई और इंटॉलरेंट कौम है ही नहीं, जिसका एक ही सपना है कि सबको हम वो बना देंगे। ईरान में आज क्या हो रहा है, वहां पे कौन सा हिंदुत्व की फोर्सेस है? तो अब बाबरी मस्जिद ये बाबरनामा में लिखा हुआ है, लिखित में है, और अभी अगर सर बोलेंगे तो मैं इनको मासीरे आलमगीर पढ़ा दूंगा, बाबरनामा पढ़ा दूंगा, उसके बाद जो इनके जो क्या नाम है गजनवी, इसकी जो तारीख लिखने वाला था, उसका हिस्ट्री लिखने वाला, इतिहास लिखने वाला, उसका नाम था अल उतुबी और किताब का नाम है तारीख यामिनी। इसको पढ़ लें जाकर के। इन्होंने जो जयपाल की स्टोरी बताई वो बैटल ऑफ पेशावर था और ये सोमनाथ गुजरात में है। तो वो पेशावर वाला गुजरात में जाकर के तोड़ रहा है। पेशावर और गुजरात के बीच का डिस्टेंस समझ में आ रहा है आपको? वो लिख रहा है तारीख यामिनी में कि उसको बोला गया, उसने जब वो सोमनाथ के मंदिर पे पहुंचा, जब उसने शिवलिंग को तोड़ने की बात कही तो पुजारियों ने कहा तुम पैसा लेने आए हो, लुटेरे हो, पैसा लेके चले जाओ। तो ये रिकॉर्डेड है, वो किताब में दिखा दूंगा। उसमें वो कहता है मैं बुद्ध शिकन के रूप में जाना चाहता हूं, ट्रेडर ऑफ बुद्ध के रूप में नहीं। इस्लाम एक डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है जो किसी और को बर्दाश्त नहीं करती। और ना ईरान में जो लोग अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं उनको क्या हिंदुत्व और आरएसएस और इन्होंने वो क्या है खमनाई के अगेंस्ट में वो जला रहे हैं, जाकर के उन्होंने मॉस्क जला रखे हैं, क्यों? तो अब बाबरी मस्जिद आप पढ़ तो लें सर, अयोध्या में 100 मस्जिदें हैं, 100। सिर्फ बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, वो भी मस्जिद नहीं थी, वहां पे सालों से वो नहीं हो रहा था नमाज। हमारा क्लेम शुरू से था, 500 साल तक हिंदू लड़ता रहा। उसने कहा यहाँ पे राम की मंदिर थी, भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके ये बनाया गया, और वो बात लिखी भी हुई है बाबरनामा में। उसके बाद बकायदा हिस्टोरिकल किसी ने फोर्स नहीं यूज किया।
हिस्टोरिकल एविडेंस लाए गए, उसके आधार पे डिग किया गया। डिग करने के बाद ये आया कि हाँ, इसके नीचे से जो मलबा मिला है वो इस्लामिक जो स्ट्रक्चर ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर है क्या, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि तुर्कों का इस्लामिक स्ट्रक्चर अलग है और अरबों का इस्लामिक आर्किटेक्चर अलग है। अगर आर्किटेक्चर इस्लामिक होता है तो इससे बड़ी दुनिया में कोई भी गलत बात हो नहीं सकती। सो उसके पिलर के मिलने के बाद से मैं तो वहां रहता हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ। आप जरा यहाँ आ जाइए, ज्ञानवापी मस्जिद को देख लीजिए। मंदिर का जो मेन जो वो शिवलिंग है उसमें वुजू कर रहे हैं। दूसरों के प्रति न तो मतलब देखिए, मैंने ना तुर्कों को भी देखा है, मैं रहा हूं सेंट्रल एशिया में। मैं भारत का मुसलमान इकलौता है जी वो अपनी हिस्ट्री को गाली देता है, वो अपने पूर्वजों को गाली देता है। ये यूनिक फिनोमिना है, दिस इज वेरी रेयर, कहीं नहीं मिले जाएगा। दिस इज वेरी यूनिक टू ये ईरानियंस अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं, नेशनल वॉर लड़ रहे हैं। और भारत का मुसलमान कह रहे हैं कि हम आपके यहाँ पे सताए हुए थे। जयपाल को हराया इन्होंने पेशावर में, और जयपाल ने उनके ऊपर अटैक भी नहीं किया था, वो अटैक कर रहे थे। ये यामिनी में लिखा हुआ है। उसके बाद वो कहता है मुझे बुत शिकन बनना है, मुझे दुनिया के बुतों को तोड़ना है। आपने वो सारी बातें हटा दी। अब मणिपुर का रेफरेंस लिया है कि क्रिश्चियनों का वो जला दिया। आपके अभी 1 साल 2 साल पहले 10-15 सिटी में जलाए थे, वो आपको भी पता है। हमारे यहाँ तो सोनिया गांधी जी हैं, वो क्रिश्चियन है, लीडर ऑफ अपोजिशन थी, बहुत पावर इस्तेमाल किया उन्होंने। मैं जिस गोवा में रहता हूँ, कैथोलिक कम्युनिटी यहाँ पे सबसे डोमिनेंट है, मेरे फ्रेंड्स हैं। परसों नरसों ये क्रिसमस की बात है, मेरे पास एक बच्चा आता है, बोलता है सर माइनॉरिटी है कैथोलिक यहाँ की, उसने कहा सर मैं स्कूल में यूनिवर्सिटी कैंपस में वो लगाना चाहता हूँ क्रिसमस ट्री, आप परमिशन देंगे? मैंने कहा बेटा परमिशन देंगे, ये तो खुशी की बात है, आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, हम भी सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कहा आओ फायर एरिया में हम सब मिलके लगाएंगे, और मैंने वहां पे बकायदा क्रिसमस ट्री लगवाई। तो अब ये आपकी स्टोरियां बना देने से कुछ नहीं हो जाएगा, कहानी मन गढ़ंत जो है उससे कुछ नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान में रोज लड़कियों का एबडक्शन होता है, उनको मुसलमान लड़कियों से शादी कराया जाता है। डॉक्टर साहब को और आपको बताओ, कल ना मुझसे एक मेरे मुस्लिम मित्र जी नाराज हो गए। उन्होंने कहा तुम लोग मैं एक्स हिंदू हूं। मैंने कहा भैया तुम एक्स हिंदू कैसे हो गए? तो बोला जैसे तुम लोग आज से कहते हो एक्स मुस्लिम, वैसे ही मैं एक्स हिंदू हूं। मैंने कहा बड़े भाई थोड़ा दिमाग से पढ़ लो, सोच लो। तुम अरब को कभी एक्स अरब बना सकते हो? तुम कभी भी पश्तून को एक्स पश्तून बना सकते हो? पंजाबी को एक्स पंजाबी बना सकते हो? पश्तून अमेरिका भी जाएगा तो वो पश्तून अमेरिकन कहलाएगा। जो ईरानियन है आप कभी अरबी अगर अमेरिका जाके अमेरिका की सिटीजनशिप भी ले ले तो भी वो अरबी होना बंद नहीं करेगा। लेकिन इस्लाम तो खुद कहता है कि तुम हमारे अगर बातों को नहीं मानते, हमारे लॉस को नहीं मानते, तो तुम खारिज हो जाते हो। खारिजुल फितना करके आप ही लड़ रहे हो। अभी वो आपके एडमिरल साहब बता रहे थे कि, और मुझे तो ये भी बताया गया कि भाई प्रॉफिट के समय में ही खारिज होना शुरू हो गए थे लोग। तो ये तो इस्लाम खुद खारिज करता है। तो जिसको ये समझ नहीं है कि इस्लाम न तो कौमियत है न तो नस्लियत है, इट्स नीदर नेशनैलिटी नॉर एथनिसिटी। एक किताब है, उस किताब से कोई भी जुड़ सकता है। उसके लिए नेशनल होने की जरूरत नहीं है कि आप एक ही ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करें। वो किताब किसी के भी समझ में आएगी, वो सारे बन जाएंगे। अब आप कहो कि उस किताब के मानने वाले एक कौम बना लेते हैं, ये फिर नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं। इसलिए ये कहना कि हमारे यहाँ क्रिश्चियनों का वो हो रहा है, आपके यहाँ पे क्रिश्चियनों को जलाया गया, वो सियालकोट में एक बेचारे श्रीलंकन हिंदू का आपने क्या हाल किया था, जला करके उसको मारा, वो आपके सामने है। दूसरी बात सर ने कही कि पाकिस्तान हिंदुओं की शिद्दत पसंदी से बना। 500 साल इनका क्लेम है कि 1000 साल हमने हिंदुस्तान पे राज किया, इनका क्लेम है। इनका क्लेम ये भी है कि हमसे जो थी वो पावर छीनी अंग्रेजों ने। तो हिंदू कब शिद्दत पसंद और कब राज में आ गया कि वो शिद्दत पसंद करता? पॉलिटिकल पावर आपकी, उसके बाद अंग्रेजों की। तो मैंने कहा कि ये जो आप देखिए, ये भारत का मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट जो हिस्टोरियन रहा ना, उसने इस्लाम के आने के बाद डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, मैं आपको किताबें दे दूंगा, विल डुरांट देख लें, एल्फिंस्टन स्टोन की किताब पढ़ लें। मैं आपको अभी बोलेगा तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके उनकी किताब है, उन्होंने बड़ी अच्छे से डॉक्यूमेंट किया। वो अंग्रेज हैं, अंग्रेजी है, वो लिख रहे हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि इस्लाम जब भारत में आया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। और छोड़िए, कार्ल मार्क्स क्या कहता है इस्लाम के, जो ये तातर अरब बारबरिक लोग आए उनके बारे में कार्ल मार्क्स क्या कहता है, ये भी मैं अभी पढ़ा दूंगा।
कि किस तरीके का बिहेवियर उन्होंने भारतवर्ष में किया, और जी दोषी हम हो गए। लड़कियों को ले जाके बाजारों में बेचने वाले, हिंदू कुश पर्वत का नाम हिंदू कुश इसलिए रखा कि वहां पे हिंदुओं को मारते, और जी दोषी हम हो गए। तो अगर आप यही सब बातें करेंगे, एक इमेजिनरी कंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री को आप सच मानेंगे जो सिरे से झूठी है। जैसे मैंने कहा, पूरा का पूरा ईरान पारसी से मुसलमान बन गया, लेकिन वही पारसी जो भारत में आया वो हिंदू नहीं बना वो हिंदू। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने उसे कहा जो तुम्हारी मान्यताएं हैं उसके साथ रहो, न तो उसके ऊपर कोई टैक्स लगाया उसकी मान्यताओं के लिए, न उसकी मान्यताओं को छोटा या बड़ा बताया। ये मुसलमान और क्रिश्चियनों की झूठी कहानियां हैं, ये सिर्फ जो ये बताते कि हिंदू यहाँ पे ऑपरेशन था। ये यहूदी क्यों नहीं कहता, मुझे नहीं समझ आता। ये पूरे के पूरे तो मोजेस को मानने वाले हैं ना, अब्राहम को मानने वाले हैं ना। जिनके अब्राहम हैं, जिनके मोजेस हैं, वो यहूदी क्यों नहीं कहता कि हिंदू दुष्ट है? वो यहूदी कहता है कि पूरे दुनिया में कहीं हमें प्यार मिला, कहीं हमें संरक्षण मिला, अगर कहीं जूडोफोबिया नहीं पाया जाता है तो वो भारतवर्ष है। तो अब इसका हम क्या जवाब दे, बताइए? अगर आप यही गुफ्तगू करेंगे तो आप बोलेंगे मैं सुन लूंगा, मगर ये है कि अपने बच्चों को अब ये बताना बंद करें कि अपने ही लोगों से क्यों नफरत की जाए। क्या आप अपने ऊपर ही कभी वो कर सकते हैं? और क्या ये यमन में नहीं कर रहा है सऊदी अरबिया? तो सऊदी अरबिया में इस्लाम की गलती है, लोग छोड़ दें वहां पे इस्लाम। ये हो रहे लोगों के बीच में, क्या शिया सुन्नी का ईरान और इराक की लड़ाई नहीं हुई? तो आप इस तरीके से अगर जाएंगे तो उसका क्या हम बात कर ले? बहुत सी बातें सर ने उठाई, अब मैं सर की बात बोलता हूँ। तो हमने अयोध्या में 100 मस्जिदें हैं, 100 सुरक्षित हैं। राम मंदिर को तोड़ के बनाया गया था बाबरी मस्जिद, वो हमने ले लिया। और हम आपको ये भी बता रहे हैं सर कि हम वापस लेंगे ज्ञानवापी भी, वहां पर भी हम अपनी मंदिर बनाएंगे। उसके बदले में हम वहां पे जो मस्जिद हम ये कह रहे चलो आपने तोड़ के बनाई, ले लो कहीं 4 एकड़ जमीन, 10 एकड़ 50 एकड़ आप बनाओ, वहां पे हमें कोई वो नहीं है। ये जो आइडिया था कि जहां मंदिर है उसी के ऊपर मस्जिद बना देना, बनारस में बहुत सारे मस्जिद है, कोई उसकी लड़ाई नहीं लड़ता। लेकिन ये जो आदत थी कि तोड़ के उसके कंस्ट्रक्शन पे मस्जिद बनाए, ये तो आर्कियोलॉजिकली प्रूफ है, आप जाके देख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये आइडिया इस्लाम का है कि बुतों को तोड़ो, उसके ये आइडिया इस्लाम का है कि तुम्हारा भगवान झूठा मेरा भगवान सच्चा है। हमारा आइडिया ही नहीं है, फिर भी हम गलत है। तो अब इसका क्या जवाब दे देंगे? इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है सर, कोई उत्तर नहीं है मेरे पास इसका। अच्छा अभिषेक जी, आपने इस्लाम की बात की, तो इस्लाम की भी तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है ना। अब इंडोनेशिया में ये एंटी हिंदू सेंटीमेंट नहीं पाया जाता और वो कल्चरली बहुत क्लोज हैं हिंदुइज्म के। वो किसी ने पूछा था उनसे, मेरा ख्याल है किसी इंडियन लीडर ने, कि ये जो है आप सब कुछ जो कर रहे हैं ये तो सारा हिंदू कल्चर है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपना रिलीजन बदला था, अपने आबाओ अजदाद नहीं बदले, अपने एंसेस्टर्स नहीं बदले। और खुद अलामा इकबाल ने, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर है पाकिस्तान में, उनके बेटे देख लीजिए जी Krishna itu kalau di Indonesia khususnya di Jawa itu sakti, yang kedua kuat dan memiliki senjata ampuh yang namanya panah cakra itu, sehingga Krishna ini sakti sekali, tetapi juga dia sangat चौधरी साहब मेरी गुजारिश ये है, विडोडो है, एक 10 सेकंड लूंगा सर। जोकोको विडोडो है, प्रेसिडेंट थे वहां इंडोनेशिया के। इनसे पूछा आपका सुपर हीरो कौन है, कहने कृष्णा। तो क्या पाकिस्तान में ये उम्मीद की जा सकती है कि कोई कि भगवान कृष्ण की भी गलती नहीं होगी कि अगर हिंदू दुष्ट थे तो क्या भगवान अगर शकील साहब, चौधरी साहब मेरी बात सुन ले, मैं एक ऐड कर दूं, एक जुमला सुन ले मेरी। जी जो कुछ अभी शेख साहब ने चीजें उठाई हैं, बेहतर है कि उन पर मैं बात कर लूं, आप कोई नए उसमें पॉइंट ऐड कर देंगे और चीज बिगड़ जाएगी। तो मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा था कि अभिषेक जी, मौलाना हजरत मोहानी जो हैं वो मुस्लिम लीग के टॉप के लीडर्स में आते थे। ऑल्दो ही डिड नॉट कम टू पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, लेकिन पाकिस्तान में भी उनको हीरो के तौर पे देखा जाता है। वो भी कृष्ण के बहुत बड़े एडमायरर थे और उनकी बर्थडे के लिए मथुरा जाया करते थे। जी फारूक साहब। अच्छा देखिए, बात सुनिए, अब बुनियादी तौर पर बात ये तय हो गई कि हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब वही आइडियोलॉजी और वही माइंडसेट रखते हैं कि दूसरे मजाहिब की इबादत गाहों पे कब्जा करो, उन्हें गिराओ
और अपने मंदिर वहां तामीर कर लो। उन्होंने अभी कह दिया और उन्होंने बताया कि फलां फलां मस्जिद भी हमारे टारगेट पर है, उस पर भी कब्जा करेंगे और उसे भी गिराएंगे। दो बातें इस पर मैं कहना चाहता हूँ, मुख्तसर, फिर अगली बात करेंगे। पहली बात, खुद इंडियन हिस्टोरियंस, अब काश के, यानी इतना तो आपने मुझे वक्त भी नहीं दिया ना, और मैंने तो कहा था कि मैं इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाहता, आपने कहा था नहीं ऐसी क्या बात है यार, आ जाओ। तो फिर वरना रेफरेंसेस में लेके आता। हिंदू हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियंस ने ये कहा कि राम मंदिर का कोई वहां सबूत नहीं मिला बाबरी मस्जिद की जगह पर। ये मैं तस्लीम कर सकता हूँ कि कहीं और कई मौके पर, कई दीगर जगहों पर मुमकिन है कि ऐसा कोई हादसा हुआ हो। और जब राइवलरी होती है तो इस तरह के तो हादसात होते हैं, ये अच्छे हादसात नहीं होते, ये अलविये होते हैं। लेकिन ये तो इनके लोग, इनके हिस्टोरियन के साबित कर चुके हैं कि वहां कोई राम मंदिर नहीं था, नंबर एक। और इसका मतलब ये है कि मेरा भाई अभिषेक मिश्रा जो है उसी जज्बाती माइंडसेट का शिकार है जो दीगर मज़ाहिब की मसाजिद पर और उनकी इबादत गाहों पर हमले करते हैं, कब्जे करते हैं, उन्हें गिरा के वहां मंदिर तामीर करते हैं। एक बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने ये फरमाया कि इस्लाम तो किसी दूसरे को दुरुस्त तस्लीम ही नहीं करता और जबर से लोगों को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर करता है और उनको मुसलमान बनाता है, ये इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया। अब मैं आपके सामने कुरान की एक आयत पेश करता हूँ। कुरान में ऐसे हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तवील अरसे तक तबलीग करते रहे और उनकी बात पर किसी ने कान नहीं धरा। वो दिल गिरफ्ता हुए, दुखी हुए, तो आयत नाजिल हुई। उस आयत में ये कहा गया कि तुम्हारा काम दूसरों तक, लोगों तक अपनी बात पहुंचा देना है, उनके दिल और दिमाग बदलने का तुम्हें इख्तियार नहीं है, सिर्फ तुमने अपनी बात पहुंचानी है। तो ये कुरान में ये बात है और असल इस्लाम यही है। अगर कोई इसके खिलाफ करता है तो वो इस्लाम को प्रमोट नहीं करता, अपने इक़्तिदार को, अपने मकासद को प्रमोट करने के लिए काम करता है। हम उसको इस्लाम नहीं कह सकते। लिहाजा बात बात पर इस्लाम को गाली देने की बजाय हिस्ट्री की हकीकत को समझने की कोशिश की जाए। दूसरा नुक्ता। तीसरा नुक्ता मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आपने भी कहा और अभिषेक मिश्रा ने भी कहा कि क्या कोई कृष्ण भगवान को पाकिस्तान में हीरो मान सकता है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का नैरेटिव जो है इकबाल से कोई बड़ा है जो पेश करता हो? है कोई? हाँ ना करें। जी जी प्लीज गो अहेड। तो इकबाल को पढ़ लें। बांगे दरा में कृष्ण जी की शान में उन्होंने नज्म लिखी है और उन्हें हिंदुस्तान की शान करार दिया है उन्होंने। राम जी की मेरा ख्याल तारीफ की उन्होंने। बिल्कुल। तो ये क्या है? ये बर्दाश्त है ना, ये दूसरों के लिए दिल खुला करने वाली बात है ना, तो ये किया उन्होंने। अब अगली बात सुन लें कि जो खुतबा इलाहाबाद है इकबाल का 1930 वाला, उस खुतबे में इकबाल क्या कहते हैं? इकबाल ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, जब तक तुम अरब इंपीरियलिज्म से निजात हासिल नहीं करते उस वक्त तक तुम्हारी फलाह मुमकिन नहीं है, तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती। अरब इंपीरियलिज्म क्या है? अरब इंपीरियलिज्म खिलाफत राशिदा के बाद बादशाहत का ज़माना है जिसमें बादशाह की विल पर किसी की जिंदगी और मौत का फैसला होता था, जंगें होती थी, कब्जे होते थे। वो उसको इस्लाम करार नहीं देते। और फिर इकबाल ने क्या किया, यानी मुसलमानों ने क्या किया था अपनी आज़ादी के लिए? सिराजुद्दौला ने जंग लड़ी, नाकाम हो गए। 1857 की जंग आज़ादी, सुल्तान टीपू शहीद की जंग, उनमें नाकाम हुए। तो इकबाल पूरी फिलॉसफी बदल दी जद्दोजहद की। इकबाल ने कहा कि उस मैदान में आके लड़ो जिस मैदान में तुम जीत सकते हो, और तुम्हारा मैदान क्या है? इल्म है, दलील है और राय आमा है, और पाकिस्तान इसी पे बना। तो यही इस्लाम है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये डिस्टॉर्टेड वर्जन्स होते हैं हिस्ट्री के, इसको खास तौर पर जो इंतहा पसंद लोग हैं वो इख्तियार कर लेते हैं
और फिर मुखालिफिन को गाली देने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। मुझे सदमा है ये बात कि डॉक्टर अभिषेक मिश्रा इसी शिद्दत पसंद गिरोह का शिकार हैं। वो तारीख को एतदाल के साथ, गैर जानिबदारी के साथ नहीं देख रहे। मसलन आपकी रोमेला थापर एक हिस्टोरियन है, इंडियन है, उन्होंने लिखा है कि महमूद गजनवी ने कुछ कोई लेना देना नहीं था उसने मंदिरों के साथ, और मंदिरों का एहतराम किया उसने। और ये अच्छा, खुद आलमगीर सबसे ज्यादा बुरा तस्वुर किया जाता है, उसने मंदिरों को जागीरें दी ताकि उनका मामला चलता रहे, उनकी इकोनॉमी चलती रहे। तो देखिए बात यह है कि अगर हम नफरत से देखेंगे जैसे अभिषेक देख रहे हैं तो फिर तो यही होगा, फिर हम किसी रास्ते पे नहीं जा सकेंगे। अगर हम हिस्ट्री को गैर जानिबदारी से देखेंगे और देखें अफराद की गलती को मजहब के खाते में डालेंगे तो फिर तो मसला हल नहीं होगा। एक बात, एक और बात इन्होंने कही यहूदियों वाली। वो कह रहे हैं कि यहूदियों ने को जितने सबसे ज्यादा पसंद हिंदू हैं। क्यों पसंद है? इसलिए कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत मिली। ये यहूदी वही है ना जिन्होंने गजा में 1 लाख लोगों को कत्ल किया अभी, और भूख को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो इंडिया क्या कर रहा है? कश्मीर में क्या कर रहा है इंडिया? यही कुछ तो कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका नजरिया, आपका माइंडसेट मिलता है, आप जरूर पसंद करेंगे यहूदियों को, वरना जिस चीज को आप इस्लाम के तौर पे पेश कर रहे हैं वो इस्लाम नहीं है। आपने एक और इल्जाम लगाया कि यहाँ बच्चियों की जो हिंदू बच्चियां हैं उन्हें जबरदस्ती मुसलमान करके शादियां की जाती हैं। उस पर इंडिपेंडेंट स्टडीज पाकिस्तान में हो चुकी हैं और ये इल्जाम गलत साबित हो चुका है। ऐसा नहीं है, इक्का दुक्का वाकयात होंगे, हर जगह होते हैं, आपके यहाँ भी होते हैं, लेकिन ऐसी कोई मूव मासेस में नहीं है। और ये तो सिंध में इल्जाम है, हम आप जानते हैं कि सिंध में कितनी रवादारी है सब सारे मज़ाहिब के लिए, और उस तरह से तो शिद्दत पसंदी है नहीं। और बार बार अभिषेक ने ईरान का जिक्र किया कि लोग अपने रूट्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अपना अभिषेक को ये याद नहीं आ रहा कि ईरान पर अमेरिका भी हमला आवर है, उस पर इसराइल भी हमला आवर है। क्यों? इसलिए कि खित्ते में एक रेजिस्टेंस पावर है जो अपनी आइडेंटिटी पर कोई बरकरार रख रही है और वो मजलूम फलस्तीनियों के साथ भी खड़ी है, उसको सजा दी जा रही है। और ये सारी ये जो मूवमेंट है वहाँ, वो सारी बाहर से चलाई जा रही है। वो कौन लोग थे जिन्होंने वो जर्नैलों को, जो ईरानी जर्नैल कत्ल हुए, वो लोग वहाँ थे ना, कोई जासूस, कोई घुसपैठिए मौजूद थे ना जिन्होंने निशानदेही की और इस्माइल हनिया को कत्ल किया। तो वो ईरान तो गैर मुल्की जासूसों का और घुसपैठियों की गढ़ बना हुआ है, और वो ईरान उसका विक्टिम है, और उसका अब नताइज सामने आ रहे हैं। आप ईरान की सूरत हाल को उसके दुरुस्त कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे, आप अपने तासुबात की नजर से देख रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो मैं जवाब बहुत मोहब्बत से ये कहना चाहूंगा अभिषेक को कि अपने बच्चों को गलत बात मत बताएं, उनको ठीक बात बताएं। अच्छा, एक तो फारूक साहब आपने कहा कि ये जो था सर, मैंने कुछ नीचे शेयर किया है, उसको ला दीजिए, क्योंकि इन्होंने कहा अपने बच्चों को सही पढ़ाएं। मैं भी चाहता हूँ ये अपने बच्चों को सही पढ़ाएं। मैं एक मुख्तसर सी बात कर लूं। अभी जो है डॉक्टर फारूक साहब ने कहा कि हिंदू जो किंग था ना, उसने प्रोवोक किया महमूद गजनवी को। तो सर, डॉक्टर अली शरीयती जो थे, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, ईरान से जिनका ताल्लुक था और उन्होंने पीएचडी की थी फ्रांस से। उन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया है महमूद गजनवी पे कि उन्होंने मुल्तान में एक शिया स्टेट थी, करामती फिरका था वो, तो उनको किस तरह से दबाया और वो कितने एंटी शिया थे। तो मुल्तान में तो किसी ने प्रोवोक नहीं किया था उनको। और सर, अल्लामा इकबाल ने भी तो महमूद गजनवी को ये प्रेज किया है ना उनको कि मैं बुत शिकन कहलवाना पसंद करूंगा, बुत फरोश कहलवाना पसंद नहीं करूंगा। और सर, हमारे भी स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर सलमान रशीद साहब, वो भी ये कहते हैं कि जी महमूद गजनवी जो था ये तो लुटेरा था। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे इस पर जरा कमेंट, एक दो जुमलों में कमेंट करना है इस किताब। जी आप एक मिनट, अभिषेक एक सेकंड आप बात कीजिएगा, मैं एक जुमले में इस पे कमेंट करना चाहता हूँ। देखिए, बात सुनिए, तारीख बड़ी दिलचस्प और बड़ी खौफनाक चीज है, और उसकी जो गिरफ्त लोग आ जाते हैं उससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं।
ये दुरुस्त है कि इकबाल ने उसको आइडियलाइज किया है, लेकिन इकबाल की जो असल थॉट है, आप तीनों नजर क्यों नहीं आ रहे? इकबाल की जो असल थॉट है वो बुनियादी तौर पे वही है कि इंपीरियलिज्म से निकलें, जंगों से निकलें। जंगों को वो बहुत बड़ी अखलाकी बुराई तस्वर करते हैं, और महमूद गजनवी ने जंगें लड़ी, और वो कोई यानी कोई आइडियोलॉजी पर वो जंगें नहीं थी, वो किसी और मकसद के लिए जंगें थी। प्रवोक होने पर जंगें थी, प्रवोक ना होने पर जंगें थी, और अपनी बादशाहत को बचाने के लिए और सुल्तान का खिताब अब्बासी खुलफा से हासिल करने के लिए ये सारा कुछ हुआ। ये एक तारीख है, अब हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये इस्लाम की बुनियाद पर हुआ। वो देखिए, जब इकबाल ये कहते हैं कि इंपीरियलिज्म के असरात से निकलें, तो फिर हम इस सब चीज़ों से इजहार बरात करते हैं, फिर इसे तस्लीम नहीं करते हम। तारीख का वाकया है, वो डिनाई नहीं हो सकता, वो हुआ, लेकिन वो इस्लाम नहीं था। ठीक हो गया। तो बहरहाल मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं के मोहम्मद, उनका वीडियो अगर आपने देखा तो उसमें भी तबसरा कीजिएगा। अभिषेक जी आप जी ये इसको ऊपर ला दीजिए, क्योंकि सर इतिहास की बात कर रहे हैं, और रोमिला थापर और ये जिनको मैं हिस्टोरियन नहीं मानता, इनको डिस्टोरियन कहते हैं। ये किताब है, इस किताब मैं पहले दिखा दूं ताकि ये कल को डाउट ना कर लें। सर जस्ट फॉर योर रिकॉर्ड, इस किताब का नाम है मासीर आलमगीर, ए हिस्ट्री ऑफ द एम्परर औरंगजेब आलमगीर। चूंकि इन्होंने औरंगजेब का नाम स्पेसिफिकली लिया और बताया कि वो मंदिरों के लिए जगह दे रहा था, ये इन्होंने औरंगजेब की पिक्चर पेंट की। तो चूंकि इन्होंने कहा बच्चों को सच पढ़ाना चाहिए, तो मैंने सोचा कि भाई रोमिला थापर तो बहुत बाद में आई हैं, उनके खुद के लोग क्या लिख रहे थे ये जरा इनको पढ़ के सुना दूं मैं साहब को, क्योंकि इन्होंने कहा अभिषेक जी उस मानसिकता के हैं, उस ऐसे मानसिकता के हैं। मैंने कहा कि ज्ञानवापी के मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है, ये कह रहे हैं ये उसकी मानसिकता है कि हमारे मस्जिदों को छूना चाहता है। इस तरीके के झूठ और मतलब ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। खैर एनीवेज, आइए चलिए पढ़ते हैं हम इसको आप लोगों के लिए, ताकि आप देख लें आपके औरंगजेब आलमगीर की क्या सोच थी। कोरोनेशन डे गैजेट, प्रिंस मोहम्मद आजम गॉट ए रोब एंड ए प्रमोशन टू द रैंक ऑफ 15th हजारी। Muhammad Amin Khan, Asad Khan, Abdul Rahman, blah blah blah, on Thursday, April 1669। अभिषेक, मेरा ख्याल ये है कि आप इसका खुलासा बयान करें। आप थर्सडे वगैरह कहेंगे तो बस मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, गैर जरूरी बात है। नहीं, आप उसका मफहूम बताएं ना, उससे ज्यादा बेहतर होगा, वो रेलेवेंट होगी बात ज्यादा। जी आप ये पढ़ लीजिए, बस आपको खुलासा ही मिल जाएगा। ये मुझे भेज दीजिएगा। जी मैं किताब ही भेज दूंगा आपको। वैसे तो वैसे मेरे पास होगी, मैं खुद भी देख, मैं आपको भेज दूंगा, अगर होगी तो सर आप टैली कर लीजिएगा, ठीक है सर। The Lord Cherisher of the Faith learned that in the province of Tatta, Multan, and especially at Benares, the Brahmin misbelievers used to teach their false books in their established school, and that admirers and students, both Hindus and Muslims, used to come from great distance to these misguided men in order to acquire this vile learning. His Majesty eager to establish Islam, it gets as clear as it possible. रोमिला थापर हिस्टोरियन नहीं है, ये साकी मुस्तदद खान है जो उनके कोर्ट में बैठा है, वो लिख रहा है। His Majesty eager to establish Islam issued orders to the governors of all the provinces to demolish the schools and temples of the infidels, and with the utmost urgency put down the teaching and the public practice of the religion of these misbelievers. अब इसमें तो इसके लब्बो लिबाब की तो कोई जरूरत है नहीं। आपको और बताएं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामाबाद इसका नाम कैसे पता आपको पड़ा है? ये पढ़ लीजिए कि इसमें ये उसका जो 13th ईयर वाला है, इसमें ये क्या अपने 13वें साल में ये क्या करता है? In a short time, by the great exertion of his officer, the destruction of this strong foundation of infidelity, जिसको डेरा केशव राव, जो कि ये मथुरा का टेम्पल है, ये आप यहां से मैं पढ़ता हूं ताकि आपको ये न कहें कि ये गड़बड़ कर रहा है। Zephyr of the garden of the victory and the reviver of the faith of the prophet issued orders for the demolition of the temple situated in Mathura, famous as the Deora Kesho Rai. In a short time, by the great exertion of his officers, the destruction of this strong foundation of infidelity was accomplished, and on its site, if English is
one's primary language or a basic language, this should be very clear that what is the import of the sentence. That in a short time, by a great exertion of his officer, the destruction of this strong foundation of infidelity was accomplished, and on its site a lofty mosque was built at the expenditure of the large sum. This temple of folly was built by that gross idiot Beer Singh Dev Bundela. ठीक है ना? Praised be the august God of Islam, that in the auspicious reign of this destroyer of infidelity and turbulence, such. अच्छा, आपको पता है वो जो उसने जब वो मंदिर तोड़ दिया, उसके साथ वो मंदिर का क्या हुआ? उसने उसका क्या किया? आइडल का, ये पढ़िए. The idols, large and small, set with costly jewels, which had been set up in the temple, were brought to Agra and buried under the steps of the mosque of Begum Sahib. In order to continually trodden upon, the name Mathura was changed to Islamabad. बच्चों को पढ़ाइए सर. रोमिला थापर की आवश्यकता नहीं है, साकी मुस्तदद खान को ही पढ़ा दीजिए. मैं कुछ गुजारिश करूं? जी, मुझे गुजारिश कर दीजिए. मैं आपकी अच्छा, नहीं, आप कर रहे हैं, कंप्लीट करें. तो आपने कहा कि यहूदी गजा में क्या कर रहे हैं. जब यहूदियों का सेकेंड एक्सोडस हुआ था, जब उनको मार के भगा दिया था, तब वो हिंदुस्तान में आए थे. तब गजा नाम की चीज नहीं थी. और मैंने तो कुरान भी पढ़ी और बाइबल भी पढ़ी है, उसमें तो कहीं भी वो गजा का नाम भी फिलिस्तीन का नाम नहीं, वो अपना गॉड ऑफ इजराइल था, वो जगह का नाम इजराइल है. वो उस समय आए, उनसे किसी ने, उनका भी उस समय ये था. 10th कमांडमेंट का ये जो 3rd कमांडमेंट है, दाउ शैल नॉट मेक द इमेज ऑफ गॉड, जिसको आप बुद्ध शकन के हाथ में चलेगा, जो मुझे लगता है दुनिया का ये बड़ा अजीबोगरीब प्रिंसिपल है कि गॉड की इमेज नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर सबसे बड़ा करारा आघात है कि आप अपने ईश्वर को, जिसको आप मानते हो, उसको इमेजिन नहीं कर सकते. आप लोगों को पंगु बना देना चाहते हो कि वो इमेजिन, अपनी कंस्ट्रक्शन, अपनी इमेजिनेशन, कला, इस सबको खत्म कर दो. इसी को रिवाइवल, इसी कला को रिवाइव करने का नाम रेनेसां हुआ. अब बात यहाँ पे सिंपल है. वो जब यहाँ आए, उनकी यही फिलॉसफी थी कि हम गलत थे. ये जिसको आप इस्लाम कहते हैं, क्योंकि आप तो कहते हो इस्लाम तो एडम से आ गया था, तो जूडाइज्म भी इस्लामी है आपके हिसाब से. yes. आपका क्लेम लास्ट प्रॉफिट का है. आई नो वेरी वेल, आपका क्लेम लास्ट प्रॉफिट का है. आपका काम पहले प्रॉफिट का नहीं है. यू डोंट क्लेम दैट मोहम्मद वाज फर्स्ट प्रॉफिट, योर क्लेम इज दैट ही वाज लास्ट प्रॉफिट. तो लास्ट प्रॉफिट के लिए फिर किसी का पहला, दूसरा, तीसरा होना चाहिए. तो आपकी जो ये क्लेम है कि वो लास्ट प्रॉफिट है और वो लास्ट होने की वजह से सब आपका हो जाता है. लेकिन कुरान ये भी कहती है सूरह अनफल में, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि यहूदी, क्रिश्चियन और ये क्या नाम है, मुशरिक, डोंट टेक देम एज अलाइज, डोंट मेक फ्रेंड्स विद देम, ये तुम्हारे कभी नहीं होंगे. तो अगर सब मुसलमान ही थे, तो भगवान खुद क्यों, अल्लाह खुद क्यों कह रहे हैं कि क्रिश्चियनों और मुशरिकों और इनसे दोस्ती मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे कभी नहीं हो सकते मुसलमानों. ये तो अल्लाह का नियम है कि आप दोस्ती नहीं कर सकते, और आप हमारे ऊपर बिल फाड़ दें सर. तो पॉइंट ये है कि मैं आपसे फिर कहूंगा कि ये जो आपने कंस्ट्रक्टेड रोमिला थापर और इन लोगों जो मार्क्सिस्ट फिलोसोफर्स इन्होंने आकर के जो किया, और उसका कारण भी मैं पढ़ा दूंगा आपको. कार्ल मार्क्स की अभी किताब भी मैं खोल के आपको दिखा दूंगा, पर मैं भी आपको इतना बोर नहीं करूंगा सर. कि एक दुनिया का सबसे, जिसे कहते हैं कि सबसे एम्ब्रेसिंग, आप तो टॉलरेंस की बात कर रहे हो, दुनिया का इकलौता देश है जो टॉलरेंस की बात नहीं कहता. वो ये नहीं कहता फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हिंदुत्व कहता है इक्वलिटी ऑफ रिलीजन, सर्वधर्म संभाव. उसको आप बता रहे हो कि ये दुष्टता का रिलीजन है. बाकी गजवाए हिंद आपकी फिलॉसफी है साहब, लेकिन दुष्ट हम हो गए. तो चलिए, आप भी चलिए इसी रास्ते पे, आप भी कहीं पहुंचेंगे, हम भी कहीं पहुंचेंगे, देखेंगे कौन सही कौन गलत. बिकॉज मैं तो मानता हूं सत्यमेव जयते, और सत्य क्या है? सत्य स्वयंभू है. सत्य सेल्फ प्रिजर्व, सेल्फ कंटेंट, सेल्फ डिस्क्रिप्टेड होता है. इसको किसी की डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं. जो सत्य होगा वो सामने आ जाएगा. अच्छा फारूक साहब, आपने जैसे कहा कि यहूदी जो हैं इंडिया में उनको कोई कंप्लेंट नहीं है, तो गाजा में वो क्या कर रहे हैं? तो सर वो बात जो है ना, अभिषेक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे कि कितने अरसे से जो है ना यहूदी इंडिया में रह रहे हैं. देखिए मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी बात अगर कंप्लीट हो जाने दें तो ताकि फिर अच्छी गुफ्तगू हो सकेगी. तो इस तरह सर अगर आप देखें कि सूडान में 2003 में एक मैसेकर शुरू हुआ दारफूर के इलाके में,
और यूएन और बाकी इदारे उसको जेनोसाइड कहते हैं, नस्ल कुशी कहते हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग वहां मारे जा चुके हैं और पाकिस्तान के मीडिया में किसी को खबर भी नहीं है, पाकिस्तान में किसी को पता नहीं है इसका। 3 लाख लोग मारे जा चुके हैं कम अज कम, और हमें बिल्कुल बेखबर रखा गया। तो अगर गजा में, पैलेस्टाइन में 10 लोग भी मारे जाए तो बड़ी खबर होती है। सर मेरी गुजारिश सुन लें, तो क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों को ब्लेम किया जा सकता है कि तुम सूडान में ये करते रहे हो, ये कर रहे हो, कत्लेआम कर रहे हो, जेनोसाइड कर रहे हो? जी प्लीज। अच्छा, मैं तो आपसे गुजारिश ये है चौधरी साहब कि आप चूंकि मॉडरेटर हैं तो बेहतर ये है कि आप जो 2 आदमी बिठा दिए आपने लड़ने के लिए, तो उनको बात करने दें और आप बीच में मिसालें ना लगाएं। नहीं, उसमें फारूक साहब क्या मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं देना चाहिए, कोई इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए? Should I be totally indifferent to what happened? असल में ना अब देखें ना, आप जो पॉइंट उठाए हैं ना अभिषेक ने, उनसे फिर दूर हो जाते हैं। अगर आप मेरी गुफ्तगू के बाद आप नए नुकात शामिल कर देंगे तो अभिषेक मेरे नुकात से दूर हो जाएंगे, इसी तरह मैं उनकी गुफ्तगू से दूर हो जाऊंगा जब आप उठाएंगे। तो जो मैं मेरी कोशिश ये है कि ताकि डिस्कशन थोड़ी सी फोकस्ड रहे। चलें प्लीज। नहीं, मेरा ख्याल अनफोकस हो जाती है इससे। चलें। अच्छा देखिए, मैं फिर अर्ज करूं कि अपना मैंने गुजारिश ये की थी कि हम अगर तारीख के कैदी बन जाएं तो उसके नतीजे में मसाइल पैदा हो जाते हैं, और तारीख का कैदी हर कोई बन सकता है। मैं भी बन सकता हूँ, आप भी बन सकते हैं, अभिषेक भी, इकबाल भी, सब बन सकते हैं। और अगर हम तारीख के कैदी बन के कोई असूल तलाश करने की कोशिश करेंगे तो हम बेअसूली पे चले जाएंगे और मसला हल नहीं होगा। मसले के हल का तरीका ये है कि आप गैर जानिबदारी से और नफरतें दिल से निकाल कर ये काम करें, तो फिर तो ये मसला हल हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अभी जितनी भी इन्होंने दिए हैं, अभिषेक ने दलाइल दिए हैं, वो बेस्ड ऑन हिस्ट्री हैं, और वो हिस्ट्री पर बेस करते हुए इस्लाम को इल्जाम ब्लेम कर रहे हैं। ये गलत बात है, ये दुरुस्त बात नहीं है। अच्छा, अब मैं 2-3 चीजें, क्योंकि बुनियादी तौर पर अभिषेक इस्लाम को टारगेट करते हैं, तो मैं इस्लाम के रेफरेंस से 2-3 चीजें बता देता हूँ कि इस्लाम आदम मैं कभी इंटरजेक्ट नहीं करता, लेकिन मैं टारगेट नहीं करता, जो है उसको बोलता हूँ। आप उसको टारगेट नहीं करता। आपका दिस इज आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं उसको टारगेट होना वैसे जो लिखा मैंने टारगेट तब होता जब मैं क्रिटिकल एनालिसिस देता, अपना इंटरप्रिटेशन देता। जो लिखा था मैंने उसको अक्षरशः पढ़ा है सर, तो आप उसको टारगेट ना कहें प्लीज। अभिषेक, मुझे बात करने दें। आपने जो किया मैंने वही उसी को अपने अल्फाज में बयान किया है, और यही तरीका है बात करने का कि मैं आपकी गुफ्तगू सुनता रहा। अब आपको मेरी बात सुन लेनी चाहिए। तो गुजारिश ये है कि ये इस्लाम टारगेट ही होता है। हकीकत क्या है? कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है कि इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के दीन तो एक ही है और वो इस्लाम है। वो आदम से लेकर बीच में से होता हुआ, हो सकता है कि उसमें कृष्ण और राम जी भी पैगंबरों में आते हो, हम तो तसव्वुर कर सकते हैं। आप ना माने यार, अगर हम उनको एहतराम देते हैं तो आप कौन होते हैं मना करने वाले? हम आपको तो नहीं माने, या महात्मा बुद्ध भी हो सकते हैं। तो ये हमारा बिलीव है ना, उस पर आप जो मर्जी कहते रहे, हम अपने बिलीव को तो नहीं छोड़ेंगे। तो ये जितने भी अंबिया बीच में आए हैं, ये सब अंबिया अल्लाह का एक ही पैगाम लेके आए। ये वही पैगाम था जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। अच्छा, ये बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, जूडाइज्म ये कैसे पैदा हो गया? जब वो अपनी बात पे रुक गए, यानी हजरत मूसा पे रुक गए, हजरत ईसा पे रुक गए, या किसी और पे रुक गए, तो वहाँ वो एक शिद्दत इख्तियार कर ली उन्होंने। वो कहीं किसी तासुब के, किसी खास सिचुएशन के असीर हो गए, और जो पैगाम आगे बढ़ रहा था उसको इख्तियार नहीं किया। तो इस्लाम यानी सारे अंबिया एक ही पैगाम लेके आए, लेकिन उनके मानने वालों ने जब उसमें अपने तसव्वुरात को शामिल किया,
या अपने तासुबात को शामिल किया, तो वो बुद्धिज्म हो गया, वो जुडाइज्म हो गया, वो क्रिश्चियनिटी हो गई, या कुछ और हो गया, इस तरह से है। वरना सारे अंबिया का पैगाम एक ही था। तो ये बात है। बाकी मासिर जहांगीरी, मासिर जहांगीरी आलमगीरी, मासिर आलमगीरी की जो बात हुई, मैं तो ये पहले आपसे कह चुका हूं कि ये हिस्ट्री है। और किसकी हिस्ट्री है? एक बादशाह की हिस्ट्री है, जो मुसलमानों की हो सकता है नुमाइंदगी करता हो, इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं करता। अगर कोई बादशाह बन जाता है तो दरअसल वो तो वह बादशाह तो ऑलमाइटी होता है ना, जिस जगह भी होता है। तो वो चाहे इस्लाम के नाम पे कुछ करे, चाहे इस्लाम के नाम के बगैर कुछ करे, जो उसने गलत किया वो गलत है, जो उसने दुरुस्त किया है वो दुरुस्त है। इतनी सी बात है, बहुत ज्यादा झगड़ा तो है ही नहीं। जी अभिषेक जी, आप कैसे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को कि सारे जो प्रॉफिट्स थे वो एक ही पैगाम लेके आए और वो इस्लाम का पैगाम था? मुझे इस पे ये क्वेश्चन आता है जहन में कि क्रिश्चियंस क्यों नहीं मानते इस बात को, जूस क्यों नहीं मानते, बाकी जो स्कॉलर्स हैं वो क्यों नहीं मानते इस क्लेम को? वो तो ये कहते हैं कि दिस इज अ क्लेम मेड बाय मुस्लिम्स, मुस्लिम क्लेम है ये। इस सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए। जी जी, आप ही दे दीजिएगा। अभी अभिषेक जी बोले, फिर आप दे दीजिएगा जवाब। नहीं, फौरी तौर पे आ जाएगा ना, मैं जी जी प्लीज, कह दूंगा। जी प्लीज। देखिए वो नहीं मानते, इसी से तो साबित हो जाता है वो क्रिश्चियन हो गए, वो यहूदी हो गए, या कुछ और हो गए। अगर वो उसकी कंटिन्यूटी में आ जाए तो वो तो मुसलमान है और इस्लामी के पैरोकार है, उसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं। तो सर उसमें वो ये कहते हैं ना कि हमारी किताबों में कहीं इस्लाम का लफ्ज नहीं है, हमारी किताबों से ये साबित नहीं होता। मतलब कोई रिलीजन किसी दूसरे मजहब के बारे में जो चाहे क्लेम कर दे। भाई हिंदू मजहब की किताबों में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद है, क्या बात करते हैं आप? कौन सी किताब में मौजूद है? भविष्य पुराण के बारे में ये काल का अवतार, जी काल का अवतार क्या है सर? मैं बात कर लूं सर। देखिए ऐसा है, फारूक साहब जो हैं, इनका क्लेम ये है कि सब अंबिया एक ही मैसेज लेके आए और सब उसी अल्लाह की बात कर रहे हैं। पहली बात, एक गॉड नहीं है, मार्केट में 3-4 गॉड हैं। ऐसे तो बहुत सारे गॉड हैं। देखिए अल्लाह आपका ये कहता है कि गॉड ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपको जूस बनाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से आप मुसलमान नहीं बनते, आप यहूदी बनते हो। जब आप जोड़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब जाकर के आप बनते हो मुसलमान, ठीक है ना? तो ला इलाहा का मैसेज लेके आते हैं मोजेस, 10 कमांडमेंट। हमारा भगवान उसके पहले वेद में बोल चुका है संस्कृत भाषा में कि एकम सत्य बहुधा विप्रह वदंती, सत्य एक है, उसको कई प्रकार से बताया जा सकता है। और उसके बाद अगर ये भगवान वही भगवान है जो मोजेस का है, तो मोजेस का भगवान कहता है कि सत्य एक है, बाकी सब गलत है। भगवान दोनों के मैसेज सेम नहीं है, ये दोनों गॉड सेम नहीं है, एकदम कतई गलत है, एकदम कतई दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। आपको जिसको मानना है आप मानिए, मगर ये क्लेम कर देना कि ये दोनों भगवान सही है, एक ही है, ये उनके डिसर्नेबल टीचिंग, उनके टीचिंग से डिसर्नेबल डिस्टिंक्शन बताया जा सकता है। वेद का भगवान अपनी इतनी बड़ी मैसेज को क्यों चेंज कर रहा है जब वो मोजेस से बात कर रहा है? इसका कोई क्लेम नहीं, वो भाषा भी बदल देता है, ये बात वो नहीं है। उसके बाद वेद की बात को भगवान गीता में आकर के कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सिद्धात्मानम तदात्मानम। इसका क्या मतलब हुआ? जब जब धर्म की हानि होगी मैं तब तब वापस आऊंगा। और जबकि इस्लाम कह रहा है कि लास्ट प्रॉफिट हो गया, भगवान कोई मैसेज नहीं भेजेगा, यह भी गीता की नफी करता है, यह भी गीता को क्रॉस करता है, गलत साबित करता है। इसलिए गीता का भगवान और कुरान का अल्लाह दोनों सेम नहीं है। दूसरी क्रिश्चियनिटी की बात हुई, क्योंकि मेरी आर्गुमेंट यह है कि मोहम्मद जी ने जिससे बातचीत करी वो न तो मोजेस का अल्लाह था और न तो वो वेदों का जो ब्रह्म है वो था। वो कैसे साबित होता है? क्रिश्चियनों को अपनी बात पहुंचाने के लिए जीसस क्राइस्ट, चूंकि उनको तो लास्ट होना पड़ेगा, जीसस क्राइस्ट के बाद कोई आ नहीं सकता है। जीसस क्राइस्ट को भगवान ने एक स्पेशल चमत्कार दिया, कई चमत्कार करवाए जीसस क्राइस्ट से। उसमें एक चमत्कार उनसे ये करवाया, क्योंकि ये जो अब्राहमिक फेथ है इसमें प्रॉफिटहुड को स्थापित करने के लिए आपको चमत्कार का सहारा लेना पड़ता है। ये एक यूनिकनेस है इस अब्राहमिक फेथ की कि आप दिखाओ क्या चमत्कार किया। जैसे जो इस्लाम के लास्ट प्रॉफिट है उनका क्लेम ये है, इस्लाम वालों का, जो मुसलमान है, कि उन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे।
तो जीसस क्राइस्ट को एक चमत्कार दिया गया, भगवान ने अपने बेटा को, क्योंकि भाई जो क्रिश्चियन है तो उनको अपना बेटा मान रहा है, वो कि आप पानी को वाइन में बना दो, पानी को अल्कोहल बना दो। वही वाइन जो है वो अल्लाह जो है 600 साल के अंदर में अपना वापस ले लेते। वो कहते हैं मोहम्मद साहब से कि नहीं भाई अब तो ये हराम हो गई। क्यों? ये तीनों गॉड अलग अलग हैं, इसीलिए राम इस्लाम के अंदर में जो पैगंबिया आए हैं वो नहीं हो सकते, क्योंकि राम और कृष्ण कहते हैं मैं ही भगवान हूं, मैं पैगंबर नहीं हूं। राम इमाम नहीं है, राम कृष्ण इमाम नहीं है, वो कह रहे हैं मैं ही भगवान हूं। और आप अगर उनको ईश्वर नहीं मान रहे हैं तो आपके साथ दिक्कत यह है कि जो जुडाइज्म का इस्लाम जो गॉड है जिसको आप क्लेम करते हो कि आपका है, उसकी दिक्कत ये वो कमजोर है थोड़ा, क्योंकि वो कहता है मैं निराकार हूं, आई हैव नो शेप, आई हैव नो फॉर्म, आई एम अवे फ्रॉम दी माई क्रिएशन। उसका कोई शेप और फॉर्म नहीं है। लेकिन जो गॉड है, अगर वो गॉड है तो वो शेप और फॉर्म अक्वायर कर सकता है, वो निराकार भी हो सकता है, वो साकार भी हो सकता है। इसमें इस मामले में चूंकि मैं सब मानता हूं ये इंसानों के द्वारा लिखी गई चीजें हैं, मैं कोई इसमें डिविनिटी नहीं पाता। इस मामले में जो हमारे फिलोसफर्स थे दे वर बेटर। उन्होंने कहा कि गॉड साकार भी है और निराकार भी है। इट हैज फॉर्म एंड शेप, इट हैज आल्सो इट इज आल्सो हैज नो शेप एंड फॉर्म। डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसको पूजना चाहते हो, कैसे पूजना चाहते हो, ये आपकी लिबर्टी है। इसी को यूरोप जब समझा तो उन्होंने इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का नाम दिया था, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन झूठ बोलने के लिए नहीं दिया गया था। जब डार्विन ने ये कहा कि इंसान इवोल्व हुआ है, क्रिएट नहीं किया गया, तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, क्योंकि क्रिएशन और इवोल्यूशन दोनों एक दूसरे को नलिफाइंग करने वाली थ्योरी है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कई क्वेश्चंस का जवाब देती है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आल्सो डज नॉट एक्सप्लेन मेनी थिंग, but the point is that theory of evolution as a right to be explained कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये इंपॉर्टेंट है। उस थ्योरी की सच होना या झूठ होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थ्योरी ऑफ क्रिएशन ही से इंसान बना है, इसको निगेट कर देने की फ्रीडम होना चाहिए लोगों में बोलने की, वही बात होती है। कई बार जो हमसे कई बार पाकिस्तान के मुसलमान कहते हैं देखिए हम तो एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये सब 2-3 जगह से उठा लिया इन्होंने, इतनी ग्रेट फिलॉसफी को इतना मजाक बना दिया वहां पे कि देखिए वो भी वही कहते हैं एक अल्लाह है और कोई नहीं है। वो ब्रह्म है, वो कॉन्शियसनेस है, वो अल्लाह नहीं है। वो कहता है प्रकृति और ब्रह्म के मिलने से जो सृष्टि का निर्माण होता है, वो क्रिएटर नहीं है, वो आपकी अवचेतना है। तो वो कहता है मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं। ये तो इस्लाम में तो ये हो जाएगा, क्या नाम है, ब्लास्फेमी। अगर मैं कह दूं मैं ही अल्लाह हूं, ये तो ब्लास्फेमी हो जाएगी। इसलिए साहब जुडाइज्म का अल्लाह, क्रिश्चियनिटी का गॉड, जुडाइज्म का यहोवा, क्रिश्चियनिटी का गॉड, इस्लाम का अल्लाह, मेरे हिसाब से तीनों अलग हैं। और हमारा जो ब्रह्म है चारों अलग है, इनकी टीचिंग्स अलग हैं, इनके अप्रोचेस अलग हैं। जैसे कुरान आप पढ़े उसमें आता है कि अल्लाह के दाया पैर है और दाया हाथ है, ये उसमें मेंशन्ड है। और मुझे ये नहीं समझ में आता, आप कह रहे हो अल्लाह साकार नहीं है, वो निराकार है, तो फिर जब एडम से बात करने अल्लाह मियाँ आ रहे थे, जब उन्होंने एडम ने वो फल खा लिया, वो उनसे बात करने आए साकार, उन्होंने बोला भी और एडम को समझ में भी आया, ये सारे गुण है, ये सारे क्वालिटीज है। तो वो कैसे उन्होंने शेप और फॉर्म ले लिया? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं सर, कि ये सारी चीजें जैसा फारूक साहब ने कहा, ये सारी चीजें ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है। डिविनिटी स्पिरिचुअलिटी का मैटर है। आपको अल्लाह पसंद है, अल्लाह से लग जाए, आपको जो पसंद है उससे लग जाए। बात यहाँ पे अल्लाह या भगवान या ब्रह्म की हो नहीं रही, बात सिर्फ ये हो रही है कि क्या हम उनके लॉज को अपना लॉ मान लें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड मान लें। ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं बात कह रहा हूं। बाकी मैं तो कहता हूं आप मेरे परिवार का हिस्सा है, आप कह रहे हो वो दूसरे हैं। मेरे लिए शकील सर मेरे परिवार का हिस्सा है, क्योंकि मैं भारतीयता से देखता हूं। मैं बार बार कहता हूं, मैं आज फिर कह देता हूं, इस्लाम न तो नस्लियत है न तो कौमियत है। इस्लाम इज नीदर अ नेशनलिटी नॉर एन एथनिसिटी। एक किताब को मानने वाले लोग कोई भी हो सकते हैं, वो युगांडा, अफ्रीका, एशिया, कहीं पे भी आ सकता है। उन सारों की ये कहते हैं कि नस्ल एक है या उनकी कौमें एक हैं, ये फिर जो ज्योग्राफिकल रियलिटीज है, सबको खजूर पसंद आ जाए, ये नहीं हो सकता।
आप -40 के टेम्परेचर में जाकर के वुजू नहीं कर सकते। तो आप ये कहेंगे जी फिर वो बालू से कर, वहां बालू भी नहीं होता, वहां तो बर्फ होती है। तो पॉइंट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ज्योग्राफिकल रियलिटीज को समझते हुए मानवों ने अपनी अपनी चेतना बनाई। मैं सभी का सम्मान करता हूं, मैंने कभी किसी धर्म पे अटैक नहीं किया, लेकिन यदि सच बोलना अटैक माना जाएगा तो ये आपके देखने का तरीका है सर, इसको मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं सम्मान सबका करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भगवान, ये आइडिया कि किसी का भगवान झूठा है, कुछ अर्ज करूं मैं, बस मैं एक लास्ट सेंटेंस बोल दूं सर, ये आइडिया, ये थ्योरी कि किसी का भगवान झूठा है और किसी का भगवान सच है, जो कि आपको सूरह मैदा में या कहीं पे आता है कि तुम्हारा भगवान है उसको मैं पूजा नहीं करूंगा और तुम मेरे भगवान की पूजा नहीं करोगे, इसका मतलब है गॉड खुद मानता है, अल्लाह खुद मानता है कि कई मार्केट में भगवान है, क्योंकि वो कह रहा है तुम्हारे भगवान की मैं पूजा नहीं करूंगा, दैट मींस देयर इज अ गॉड एग्जिस्टिंग। इससे तो यही साबित हो जाता है, भले वो उसको झूठा कह रहे हो, और कोई भगवान झूठा हो सकता है, इसकी सच सिर्फ इसका कोई टेस्ट नहीं हो सकता। अगर इसका टेस्ट ये कि तलवार लेके हमसे लड़ लो तो फिर बात ही खत्म है, फिर तो अंत में सब चीजें फोर्स पे आ जाती है। जी फारूक साहब, मुसलमान ये मानते हैं कि यहूदियों की और क्रिश्चियंस की जो किताबें हैं वो करप्ट हो चुकी हैं, उनमें तहरीफ हो चुकी है। तो ये तहरीफ कब हुई, कुरान के नाजिल होने से पहले या उसके बाद? और फिर ये देखिएगा कि मुसलमान ये कहते हैं कि ये आसमानी किताबें हैं, जबकि क्रिश्चियंस और जूस जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इनको आसमानी किताबें मानते हैं, वो तो मानते हैं कि जी फलां फलां ने ये लिखी। तो ये जो है, और फिर देखिए बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट हो या न्यू, उसमें इस्लाम का लफ्ज कहीं नहीं आया। अगर मुसलमानों का ये दावा है कि सब प्रॉफिट्स जो हैं एक ही मजहब लेके आए और वो इस्लाम था, तो फिर इस्लाम का लफ्ज होना चाहिए ना इन किताबों में। इसकी कोई एविडेंस है कि इस्लाम का लफ्ज था लेकिन वो निकाल दिया गया, तहरीफ कर दी गई? और देखिए प्लेटो की जो किताब है वो बाइबल से तो पुरानी है ना, रिपब्लिक, उसके बारे में कोई नहीं कहता कि वो तहरीफ हो गई उसमें या वो बदल दी गई। और ये जो रिलीजियस बुक्स है इनके बारे में ज्यादा कहा जाता है कि इनमें तहरीफ हो गई। अब मैं कुछ अर्ज करूं? जी प्लीज। गुजारिश ये है, भाई अभिषेक मिश्रा ने गिला किया कि हमने तो कोई दूसरा मौजू शुरू कर दिया, और ये तो बहस ही नहीं थी। मैं भी यही कहता हूं, मैं उनकी तायीद करता हूं कि हमने दूसरा मौजू शुरू कर दिया, ये तो मौजू था ही नहीं। लेकिन ये मौजू किसने शुरू किया? ये भाई अभिषेक मिश्रा ने शुरू किया। जब अभिषेक कहता हूं तो फौरन बचन मेरे मुंह में आता है तो फिर मैं सोचता हूं कि मैं कंट्रोल करूं, कहीं खफा ना हो जाए। पिछली दफा भी शायद मैंने कह दिया था, तो मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था उस पर कि यार मैं तो मिश्रा हूं। तो अच्छा, तो ये भाई अभिषेक ही मजहब की तरफ इस सारी बहस को लाए। बात तो हम तारीख की कर रहे थे, उस पर मैंने ये अर्ज किया था कि देखें, मुसलमानों की तारीख है लेकिन मुसलमानों की तारीख इस्लाम नहीं है। इसको हमें बहुत वजाहत से समझ लेना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि औरंगजेब आलमगीर को मुसलमानों में आइडियलाइज किया जाता है, पसंद किया जाता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन वो खुदा का पैगंबर तो नहीं था, जिससे गलती ना हुई हो। वो शिद्दत पसंद था। वो शिद्दत पसंद इतना था कि वो अपने बच्चों पर भी एतबार नहीं करता था। हर मुहिम उसने खुद लड़ी, और नतीजा ये निकला कि मुगल सल्तनत के जवाल की वजह भी उसका यही तर्ज अमल था कि उसने किसी अपने एसोसिएट्स पर, अपने लेफ्टिनेंट्स पर, अपने जानशीनों पर एतबार ही नहीं किया। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि जो कुछ औरंगजेब आलमगीर ने किया उसे इस्लाम के खाते में मत डालिए, एक बात। दूसरी बात, देखिए, अगर आप कहते हैं कि मुसलमान जो दावा करते हैं कि जी ईसा भी इस्लाम लेके आए, मूसा भी इस्लाम लेके आए और फलां फलां फलां, तो लेकिन ईसाई तो नहीं मानते, यहूदी तो नहीं मानते और फलां तो नहीं मानते, तो ये अगर वो मान लें तो फिर तो वो मुसलमान हो जाएंगे। फिर फर्क क्या रह गया? वो अगर अपनी बात पर कायम है इसलिए मुसलमान नहीं है। तो दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात ये हुई कि आपने ये कहा कि कहाँ कहाँ उन किताब, आसमानी किताबें वो तो तस्लीम नहीं करते, फलां फलां ने लिखी और फलां ने उसको तस्लीम किया और उसने नहीं तस्लीम किया।
मेरी गुजारिश ये है कि कुरान ने हमें ये बताया, कुरान में इन किताबों के नाम है तौरात, ज़बूर, इंजील, और हम उसी को अपना अकीदा समझते हैं कि अल्लाह ताला ने ये किताबें नाजिल की, और किस चीज़ के साथ नाजिल की? उसी फेथ के साथ नाजिल की जिस फेथ के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि वो महफूज नहीं रह सकी। वक्त के साथ बहुत सारी चीजें गायब हो जाती हैं। आपके और मेरे आर्टिकल नहीं गुम हो जाते, हम ढूंढते रह जाते हैं, नहीं मिलते, तो वो चीजें गुम हो गई। तो उनके पैरोकारों ने, उनके जो मानने वाले थे, या भाई अभिषेक की जुबान में जो उनके चेले थे, उन चेलों ने उन तालीमात को असर नौ मुरतब करने की कोशिश की। उसमें पसंद, कुछ नापसंद, कोई उनके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू का इख्तिलाफ होगा, वो सारी चीजें हुई होंगी, और इस तरह से चीजें आगे आ गई। लेकिन आज भी देखिए कि हमारा मौजू नहीं है, मैं इस चीज का माहिर नहीं हूँ, तौरात, ज़बूर, इंजील का मैं माहिर नहीं हूँ। अभिषेक है माहिर, वो कर सकते हैं, मैं नहीं हूँ। लेकिन हमारे उलमा ये बताते हैं, यानी हम कुछ उलमा तो ऐसे हैं ना जिनको आप समझते हैं जैसे तहरीक लब्बैक वाले हैं, मुनाजरेबाज किस्म के लोग, या और रिवायती उलमा। लेकिन गांधी साहब तो नहीं है ना रिवायती उलमा में से, वो तो एक मॉडर्न आदमी है। उन्होंने भी हमें रेफरेंसेस बताए हैं कि ये इशारे मिलते हैं कि एक आखिरी नबी आएगा। अच्छा, ये जो मदीना में यहूदी रहते थे, उनका मुसलमानों से किस बात का इख्तिलाफ है? उनका मुसलमानों से इस बात का इख्तिलाफ है कि वो ये समझते थे कि एक नबी आने वाला है, और लेकिन वो बनी इसराइल में से आएगा, वो बनी इस्माइल में से आ गया, तो वो एक नज़ा पैदा हो गया, प्रॉब्लम पैदा हो गई। तो अगर उनके यहाँ ये पेशीन गोई मौजूद थी कि एक नबी आने वाला है, वो उसमें वजाहत नहीं थी कि वो इस्माइल से आएगा या इसराइल से आएगा, तो इसका मतलब ये है कि उन किताबों में उनके पास जो नुस्खे मौजूद थे, जो टेस्टामेंट मौजूद थे, उनके अंदर ये चीज़ें मौजूद थी। एक बात हो गई। अब सूरत अल-माइदा का शायद जिक्र किया अभिषेक ने। अभिषेक बहुत आलिम आदमी है, और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, तो आई थिंक मुझे हो सकता है जो, वरना सही बता देंगे किस सूरत में है ये बात, कि उनके खुदाओं को मैं नहीं मानता और अपने खुदा को मानता हूं, तो इससे से साबित हो गया कि खुदा बहुत सारे हैं। नहीं, खुदा एक है, बाकी वो लोग हैं, यानी वो जो जैसे हजरत इब्राहिम का वाक्य है ना, जिसमें वो बुतों की एक अलामती कहानी बयान की गई है कि उसने सूरज को देखा और कहा कि ये मेरा खुदा है। सूरज गुरूब हो गया तो उसने कहा गुरूब होने वाला खुदा नहीं हो सकता। चांद तुरूब हुआ तो उसने सोचा कि ये मेरा खुदा है। फिर चांद भी गुरूब हो गया तो उसने कहा ये कैसे खुदा हो सकता है। फिर बुतों पर बात आ गई। तो ये वो बुत हैं जो मैन, इंसान अपने कॉन्सेप्ट से खुदा बनाता है, वो असल खुदा नहीं है। असल खुदा वही है जो खुदा ने बताया है कि जो खुदा है। उसकी मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। अच्छा, एक बात और बात कही अभिषेक ने कि जी मैं भी खुदा हो सकता हूँ, तुम भी हो सकते हो। पाकिस्तान में तो ये ब्लास्फेमी हो जाएगी, हो तो जाएगी। लेकिन इसमें एक बात और भी है, वो बड़ी दिलचस्प बात है। वहदतुल वजूद क्या है, जो एक तसव्वुफ है, तसव्वुफ की एक शाख है वहदतुल वजूद। वो क्या है कि वो पूरी कायनात एक ही ज़ात पर मुश्तमिल है। हम सब उस ज़ात की मुख्तलिफ शक्लें हैं, आप भी, मैं भी, अभिषेक भी। तो ये वहदतुल वजूद है, ये उसी में से, यानी वही बात है कि अल्लाह के नूर में से ये अब नूर फैलता चला गया, और आप हम सब उस नूर के तौर पर वजूद में आ गए। ये एक कॉन्सेप्ट है, और ये बात बड़ी ओपन कही जाती है पाकिस्तान में। इस पर तो कभी ब्लास्फेमी नहीं लगी, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक बात और, ये भी कुरान में से ये बात मैं कह रहा हूँ कि ये अभिषेक ने कहा कि हम दूसरों का इनकार करते हैं, उनको बहुत बुरा भला कहते हैं। एक तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि 1 घंटा 17 मिनट हो गए हैं, इस दौरान में अभी तक
मेरी जुबान से तो कोई ऐसा कलमा नहीं निकला होगा जिसमें मैंने किसी भगवान को, किसी कृष्ण को, किसी राम जी को मैंने उसकी तौहीन की है। ऐसा हो नहीं सकता, और अल्लाह ना करे कभी मेरी जुबान से ऐसा लफ्ज। लेकिन कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है कि किसी दूसरे के खुदा को, खा वो गलती क्यों ना हो, बुरा मत कहो। ये तो हमारी तालीम है। हाँ, अब सवाल पैदा होता है फिर क्यों ऐसा किया क्यों जाता है? भाई यही तो गलत चीज है। जिस तरह से आपके यहाँ इंडिया में क्रिश्चियंस को मार दिया जाता है, मसाजिद में आप सुअर फेंक देते हैं, उसके सामने जाके बीन बजाते हैं, मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं, होता है ना। लेकिन मेरा बिलीव नहीं है कि ये हिंदू मत ने ये सिखाया होगा। मेरा बिलीव ये है कि ये नफरत ने सिखाया होगा। जिस नफरत की मैं निशानदेही आपकी तरफ कर रहा हूं, ये नफरत हमारी तरफ भी मौजूद है, बहुत सारी मौजूद है। और ये नफरत मुझे आलमगीर में भी दिखाई देती है, और लोगों में भी नजर आती है। मसलन बहस दूसरी तरफ ना निकल जाए, आपकी आदत है कि कोई नुक्ता मिल जाए तो फिर छोड़ते नहीं आप। चौधरी साहब को कह रहा हूँ, मुजद्दिद अली सानी जो है उनको आइडियलाइज किया जाता है ना मुसलमानों में, मुजद्दिद कहा जाता है। मुजद्दिद हमारा एक बड़ा यानी तकद्दुस रखने वाला लफ्ज है, टर्म है। लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिनकी तायद नहीं की जा सकती। वो इंसानियत की जो मेराज है, जो इंसानियत की अज़मत है या उसकी डिग्निटी है, उसके खिलाफ है उनकी बातें। तो हम उसको कैसे मान सकते हैं? हम उसको नहीं मानते। मैं फिर यही कहता हूं, इस्लाम मुख्तलिफ है। मुसलमान जो इस्लाम की फॉलो करता है वो ठीक है, जो इस्लाम के नाम पर गलत काम करता है उसको तो हम तायद नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता जी। अगर महमूद गजनवी ने आके गड़बड़ की तो मैं तो उसका सपोर्टर नहीं हूं, और मैं तो इकबाल को फॉलो करता हूं। इकबाल तो ये कहता है कि आप अरब इंपीरियलिज्म से निकलें, और अरब इंपीरियलिज्म से निकलना क्या है? बादशाहत से निकलें, जंगों से निकलें, लूटमार से निकलें, और इंसानियत बराबर है। वो ये कहता है कि कोई किसी को, इकबाल, ये मुझे शेर सही तरह याद नहीं रहते, लेकिन उनका शेर है कि तुम्हारी जुबान से किसी के लिए बुरा ना निकले, हिंदू के लिए भी ना निकले कि वो भी इंसान है। तो हम तो इस चीज के पैरोकार हैं। अच्छा फारूक साहब जी, फारूक साहब आपने बात की शेख अहमद सरहंदी की, जिनको उर्फ़े आम में मुजद्दिद अल-फसानी कहा जाता है। मुझे यही खतरा था कि अब आपने ये बात पकड़ लेनी है। जी, मेरा ख्याल है रेलेवेंट है ये। तो सर अल्लामा इकबाल ने भी उनकी, सर दिखा दूं? एक मिनट सर, अल्लामा इकबाल ने भी उनकी तारीफ की, और बेशुमार पाकिस्तानी जो स्कॉलर्स हैं उनकी तारीफ। यस, मैं भी करता हूँ। इसलिए मैं इसलिए तारीफ करता हूँ कि उसने जहांगीर के सामने सजदा नहीं किया, इस वजह से वो आइडियल है हमारे, वरना उनके यहाँ बहुत गलतियां हैं। लेकिन सर उसके जहांगीरी अगर आप पढ़ें तो उसमें बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर सामने आती है कि उलमा ने, वो बादशाह की तारीख है ना। जी, बादशाह की तारीख है, लेकिन उसका मैंने पढ़ रखी है वो। जी, उसका इल्म तो हमें होना चाहिए ना। तो वो ये कहते हैं कि उलमा ने शिकायत लगाई थी कि ये जो है ना शेख अहमद सरहंदी साहब, ये अपने आप को बहुत बड़ा बना के पेश करते हैं, सहाबा से भी ऊपर बना के पेश करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं। तो इसलिए मैंने उनको तलब किया और उनको ग्वालियर के किले में नजरबंद कर दिया। जी अभिषेक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? का एक मॉडल तैयार किया है। ये पाकिस्तान के स्कूल का एक साइंस प्रोजेक्ट है, इसको देखें आप। करता हुआ जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाए, इस अमल को सूरज ग्रहण कहते हैं। जमीन गर्दिश करती हुई चांद और सूरज के दरमियान में आ जाए, इस अमल को चांद ग्रहण कहते हैं। देखिए ये जमीन ऐसे गर्दिश करती है जी, ऐसे जमीन घूमती है। साइंस कहती है ऐसे जमीन घूमती है। आप बताएं, साइंस कहती है ऐसे जमीन घूमती है, ऐसे आसपास तक घूमती है, ऐसे लाइन। तो लेकिन हमारे पास में पुराने पाक में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन पुराने पाक में तो है कि जमीन साकिन है,
उसमें हमने पहाड़ों के साथ साकिन किया हुआ है, पहाड़ों के साथ नेकें ठोकी हुई है। कुरान तो ये कहता है, लेकिन साइंस ये कहती है। आप क्या बताएंगे इस बारे से? कुरान कहता है कि ये जमीन हमारी साकिन है, पहाड़ों के जरिए हमने इसको साकिन किया हुआ है, लेकिन साइंस ये कहती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से कुरान मजीद में जो लिखा हुआ है वो ठीक लिखा हुआ है। माशाअल्लाह, सारे के एक सेकंड जी, रुक जाए। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि अभिषेक, एक तो ये कि ये मुनाजरेबाजी का अंदाज है। मुनाजराबाजी का अंदाज इल्मी नहीं होता, वो अपने आप को दुरुस्त साबित करना और दूसरे मुखातिब को गलत साबित करने का अंदाज होता है। भाई अभिषेक का स्टाइल भी यही है, वो जहाँ कहीं से कोई उल्टी सीधी बात मिलती है वो खट से पेश कर देते हैं। देखिए, मैं तो ये जो गुफ्तगू है, जहाँ ये आप नहीं जानते कि हमारे यहाँ इस तरह की अक्सर होती हैं बातें, बेशुमार बातें होती हैं। अब आपको मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये जिस ज़माने में ये बात हुई कि आप किसी को आंखें दे दें, मरने वाला अपनी आंखें हथिया कर दे, है ना, डोनेट कर दे, तो मौलाना मौदूदी ने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जिस्म जो है वो तो आपका है नहीं, उसका मालिक तो खुदा है, और जिसके मालिक आप नहीं है वो कैसे डोनेट कर सकते हैं? लेकिन आप ज़रा अकल से परखिए, क्या ये बात दुरुस्त लगती है आपको? जिस चीज़ के आप मालिक ही नहीं है, उस चीज़ पे आप पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? नहीं, काउंटर आर्गूमेंट है ना कि आप इसके मालिक नहीं है, फिर आप कैसे रोक सकते हैं कि इसमें से कुछ ना लें आप? तो मौलाना मौदूदी की ये राय गलत निकली, और मौलाना मौदूदी उन लोगों में से हैं जो अकल और फहम और दलील पर बात करते हैं, दानिशमंदी की बात करते हैं, लेकिन उनसे गलती हुई। ये तो जुहला हैं, इन जुहला की आप बात कर रहे हैं। मुझे अफसोस हुआ कि अभिषेक के ये जो जिस किस्म के वो सबूत पेश करते हैं वो इंतहाई यानी वो गुफ्तगू कहीं पेश करने के काबिल भी नहीं है। वरना जो कुछ इंडिया में होता है, जिस अंदाज के वहाँ इस किस्म की अहमकाना बातें वहाँ भी तो होती हैं ना। ये जो भगत टाइप इस तरह के जो लोग, एग्जैक्टली लफ्ज़ ठीक मैं नहीं कर रहा, लेकिन वो जो सारी सारी उम्र नहाते नहीं, जिनके लंबे लंबे बाल पाँव तक जा रहे होते हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, मैं ये करके शर्मिंदा करना शुरू कर दूं अभिषेक को, ये तो गलत बात होगी। इसलिए मैं तो जुबान पे कोई ऐसी बात कभी लाया नहीं। लेकिन ये अहमकाना किस्म की चीज़ें क्यों पेश कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि इनके पास ना कोई दलील है, ना इनके पास कहने की कोई बात है, सिर्फ उन्होंने इस्लाम को बुरा भला कहना है इस अंदाज से। अच्छा, उसमें फारूक साहब बात यह है कि मौलाना अहमद रजा खान, आप पहले ये बताएं कि आप वकील, जी सर, आप अभिषेक के वकील हैं, मॉडरेटर हैं, मेरे वकील हैं। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि ये एक लूनेटिक फ्रिंज है जो ये बातें करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम जो सबसे बड़ा फिरका है, सवाद आजम जिसको कहते हैं, ये उसके लोग हैं। मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने पूरी किताब लिखी थी इस पे, आई थिंक फौजुल यार, उसको मरे हुए भी 100 साल हो गए यार, खुदा का खौफ करें, क्या करते हैं सर? अभी चंद महीने पहले इस चीज को गुजारिश सुन लेना सर, मेरी गुजारिश दलील ना बनाएं सर, मेरी गुजारिश सुन लेना। आपके नजदीक ये दलील नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत उनको दलील मानती है। और मेरा ख्याल है कि साल 1.5 साल पहले की बात है, इनका एक मदनी टीवी चैनल है, उस पर यही बात की गई। मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी को अप्रूविंगली कोट किया गया। यार, आप मदनी चैनल को भी रेफरेंस मानते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर, किसको भी रेफरेंस माने? सर, किसको? कुरान को माने यार, कुरान को माने। वो कहते हैं कि तो ये तो मैंने कुरान का रेफरेंस दिया, आप मुझे कह रहे हैं ये मनाजर के लायक नहीं है। नहीं, कुरान में ऐसी बात, लेट मी वाइंड अप सर, लेट मी वाइंड अप। क्योंकि और अभिषेक ये जो है ना, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने he quoted the Quran to prove his point. Yes, I know जी, अब आप बात कीजिएगा। देखिए, तब से ये शुरू हुई है, डॉक्टर साहब ने सिर्फ मेरे ऊपर ये ऐसा कर रहा है, ये मस्जिदों को तोड़ करके मंदिर बनवाना चाहता है, ये जो है दूसरों की इबादत गाहों को हड़पना चाहता है, ये इसका नेचर है, इसने प्रूफ कर दिया। जबकि मैंने कहा कुछ और, मैंने कहा ज्ञानवापी, उसका लिए मैंने इनको फिर सारे के सारे जो है प्रूफ दे दिए, एविडेंस दे दिए कि भाई ऐसा ऐसा लिखा है, वो तोड़ा गया है, क्योंकि ये तो इसको भी मानने को तैयार नहीं थे। रोमिला थापर रिपोर्ट कर रहे थे कि तोड़ा क्यों गया है। कर मेरी बात, मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं, यार आप रोमिला थापर को ना माने और आप ये नहीं हमारे जोहला को आप मानना शुरू कर दें। यार, कोई एक आपका पॉइंट तो होना चाहिए ना यार। नहीं, वो तो उसका कोटियर है भाई, उसको तो हम वो तो उसी से लिख के रोमिला थापर भी ले लिए।
रोमिला थापर तो डेरिवेटिव बुक है, ये तो डायरेक्ट सोर्स है। अगर प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में तो जाएंगे ना, रोमिला थापर एट द बेस्ट इज सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस तो साकी अदरवाइज ये कुरान की गलत ताबीर है। हाँ, ये कुरान की गलत ताबीर है, ये भाई वो अब आप कहते रहे गुलाम, देखिए मुझे नहीं पता कुरान की सही ताबीर क्या है, गलत ताबीर क्या है। पाकिस्तान कुरान की सही ताबीर है, पाकिस्तान गलत की कुरान मुझे नहीं पता। इसको कुरान की सही ताबीर उसके मानने वालों से ही पता चलेगी, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास उसको जानने का। तो यार आप किसी आलिम के पास जाए ना, जाहिल के पास तो ना जाए। आप मौला मौदूदी की बात करें, भाई जिसको आप आलिम कह रहे हैं आज आपके लिए वो सबसे बड़े जाहिल है। जिसको आप आलिम कह रहे हैं वो उन्हीं के अगेंस्ट में ईरान खड़ा हुआ है, वो मुल्लाओं को कह रहे हैं ये मुल्ला हमारे लिए सबसे बड़े सरदर्द है। आप ये देखिए ये बात गलत हो रही है, इसका इस मौजू से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट बात है, इसको उसके साथ मत मिलाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कुरान को समझना है, आप मौलाना मौदूदी को पढ़ें, अशरफ अली थानवी को पढ़ें, देखिए मैं ना दुनिया की गांधी साहब को पढ़ें, अमीन हसन इस्लाई को पढ़ें। सुन लीजिए, जो मुझे दुनिया में जो यानी साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं। सुन लीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए। मैं यूएन आप एक जाहिल आदमी को लेके आ गए मेरे सामने, मैं उसमें मैं यूएन चार्टर को पढ़ के समझ सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी जो क्षमता है वो ईश्वर ने दी है कि किताब पढ़ने के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन की क्या लिमिटेशन है, कितना हद तक उसको ले जाया जा सकता है, ये सब मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। आपकी ये असम्पशन कर यार आपकी 1.5 घंटे की गुफ्तगू बता रही है कि आप नहीं समझ सकते। ठीक है, वो आपने बहुत सतही बातें की हैं भाई। आपके हिसाब से दुनिया का 90% इस्लाम मुसलमान जो है वो इस्लाम नहीं समझता। आप कह रहे हैं ये बेवकूफ है, वो बेवकूफ है, वो आदमी मुसलमान है, आप कह रहे हैं उसको इस्लाम नहीं पता, तो फिर वो इस्लाम ये इस्लाम का नुमाइंदा आपने पेश किया। इस्लाम को मुसलमान है कि नहीं है यार? इस वक्त देखना, इस वक्त सब मुसलमान है कि नहीं है ना, सब कॉन्टिनेंट में आप पाकिस्तान को निकाल दें, आप मौलाना वहीदुद्दीन खान को ले आए, आपके लिए बड़ा नरम गोशा रखते थे, और मुसलमानों का जो एक आम माइंडसेट है उसके खिलाफ किसी मौलाना की जरूरत नहीं है। मुझे अल्लाह ने कह दिया है कि कुरान को डायरेक्ट पढ़ो और समझ लो, मुझे किसी मौलाना की जरूरत नहीं है। आई डोंट वांट कि वो अपनी इंटरप्रिटेशन बताए। भाई अब मोहम्मद साहब से बड़ा तो कोई नहीं है ना मैसेज देने वाला, उन्होंने मैसेज साफ क्लियर कर दिया। उसके बाद आप मुझे ये मौलाना कौन बता रहे हैं, इनकी क्या औकात है? मेरे लिए उनसे बड़ा कोई मैसेज देने वाला नहीं है। ये सारे तो वो है, क्या नाम है, मक्खन और ये लगाने वाले, दे आर ऑल टर्शियरी एविडेंस फॉर मी। आप ये बताएं मेरे लिए, अगर मुझे पढ़ना है मैं कुरान पढ़ लूंगा, तफासीर पढ़ लूंगा, और मैंने आपके आशीर्वाद से तफासीर भी पढ़ी हुई है, कुरान भी पढ़ा है, और आपके आशीर्वाद से मैंने मुस्लिम और बुखारी तो मैंने दोनों वॉल्यूम पढ़ रखे, तीनों वॉल्यूम। मुस्लिम मैंने एक ही वॉल्यूम पढ़ी हुई है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपका जो बुखारी है वो तुर्की है, आपका जो रिलीजन है वो अरबी है, तो आप हमें समझा रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रही है। आपका जो मैनिफेस्टेशन जो लोग कर रहे हो, आप कह रहे हो इसको नहीं पता, आप कह रहे हो उसको नहीं पता, आप कह रहे हो यहूदियों का लास्ट प्रॉफिट आने वाला था, फिर भगवान ने कह दिया उनके वाले से कि तुम जाके उन्हीं को मारो जिनके हम लास्ट आने वाले हैं। यहूदियों की कंडीशन है, प्रॉफिट आएगा तो कुछ प्री कंडीशन होनी चाहिए। हर कोई वो इसलिए जीसस को भी नहीं मानते। यार चौधरी साहब, इतनी जज्बाती कैफियत में तो गुफ्तगू नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि हमें मेरी जो इतनी जज्बातियत और इस कदर यानी पर्सनल होके बात करने से, ये इससे तो कोई आदमी शरीफ आदमी बात नहीं कर सकता। मैं अटैक कर रहा हूँ, सारा दिन मुझ पे अटैक किया ऐसे ना। नहीं, मैंने तो आप पर कोई अटैक नहीं किया। मैंने कुछ भी नो। अच्छा तो फिर आपको अभिषेक जी, आपने कंक्लूड कर लिया क्या? जी, आप रिकॉर्डिंग निकालें और देखें कि कौन पर्सन हुआ है। अच्छा आप देख लीजिए सर। मैंने अगर कोई लाइट जुमला कहा हो तो कहा हो, वरना तो कोई ऐसी बात नहीं कही। अच्छा, और जो आपकी गुफ्तगू है, मैं तो सारे रेफरेंसेस और सोर्सेज और जो आपकी गुफ्तगू है उससे तो पता, जो आपकी गुफ्तगू है उससे तो नहीं पता चलता कि आपने कुरान पढ़ा है, बुखारी पढ़ी है, मुस्लिम पढ़ी है। ये तो आपका असेसमेंट है सर, आप तो किसी को एविडेंस नहीं मानते, किसी को मुसलमान, वो आपका एविडेंस आप जज करते रहे, उसका लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं ना सर। वो तो आपकी अपनी जजमेंट है, वो आप ले लें। आपके हिसाब से हम लोग क्रिश्चियनों को मार रहे हैं, आपके हिसाब से मुसलमानों को मार रहे हैं। नहीं मार रहे हैं आप लोग, हम तो आपके हिसाब से हमारे हिसाब से मार रहे हैं। हमारे हिसाब से हुआ नहीं हुआ। मैं तो गोवा में रहता हूँ, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, मैं गोवा में रहता हूँ। मैंने मणिपुर की मिसाल दी, वहां नहीं हुए ये फसाद। मणिपुर में वो क्रिश्चियनिटी की वार हुई थी, वो कुकी और जो दूसरी ट्राइब है उनके बीच की लड़ाई थी। आपको पता है वो क्या डिस्प्यूट था सर? आपको डिस्प्यूट पता है?
आप फैक्ट्स बता दें सर मुझे, मैं बड़ा बम्बई में गिरजाघर नहीं जलाए गए? नहीं जलाए गए, झूठ बोल रहे हैं आप। क्यों? अब यार देखिए अच्छा, ये गुफ्तगू करने का कोई अंदाज नहीं है। मैं इस पे ना प्रोटेस्ट करता हूँ। झूठ नहीं बोले तो क्या बोले, बताएं आप। अच्छा, उसमें फारूक साहब, अभी आपने जैसे मौलाना वहीदुद्दीन की बात की, तो मौलाना वहीदुद्दीन के खिलाफ सर पाकिस्तान में एक किताब लिखी गई और उसका टाइटल था मौलाना वहीदुद्दीन एक इस्लाम दुश्मन शख्सियत। तो सर ये जो है ना, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी को आप आलम नहीं मानते, पाकिस्तान की जो मैंने ये नहीं कहा। जी, अहमद रजा खान बरेलवी बहुत बड़े आलिम है, लेकिन उनके यहाँ वो दुनिया के हर जो इल्म में वो घुसने की कोशिश की, उससे गलतियां हुई उनसे, और इस मामले में इस किस्म की राय देना दुरुस्त नहीं थी। हाँ, लेकिन आज भी ये मजहब, देखे सुने, ये मजहब का मौजू नहीं है कि जमीन घूम रही है कि नहीं घूम रही। मजहब का मौजू कुछ और है, और ये गलती है, इस तरह नहीं करना चाहिए, और इससे भी खराबी पैदा होती है। मजहब का मौजू क्या है? मजहब का मौजू ये है कि आपको एक अखलाक का सबक देते हैं और आपको ये बताते हैं कि आपने ये अच्छे काम करने हैं ताकि आपका एंड अच्छा हो। या जैसे हिंदू मत में है कि आप अच्छे काम करें ताकि आपको अगला जन्म अच्छा मिले, बिल्कुल इसी तरह से हमारे यहाँ भी है। मजहब का ये मौजू है। मजहब का ये मौजू कतल नहीं है कि आप जमीन घूम रही है नहीं घूम रही, ये मजहब का मसला ही नहीं है, और इसको पढ़ना भी गलत है। जेनेसिस में है भाई, फर्स्ट बुक ऑफ जेनेसिस इसी से शुरू ही होती है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा फारूक साहब, इसमें जो मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी के मानने वाले हैं ना, बल्कि बाकी भी उलमा, वो ये कहते हैं कि कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, हर चीज का जिक्र मौजूद है, हर इल्म मौजूद है। कुरान का ये मसला ही नहीं है। तो ये आपका नुक्ता नजर है ना सर। ये तो मैं ये कह रहा हूं कि उनके मानने वाले जो उलमा हैं आज भी वो अपने आप को डिस्टेंस नहीं करते इस बात से, वो डिसएग्री नहीं करते कि मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने गलती की। तो बहरहाल आई रिस्पेक्ट योर व्यू पॉइंट। अभिषेक जी थैंक यू वेरी मच। फारूक साहब थैंक यू। एक सेकंड मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, और इसका कोई ताल्लुक हमारी बहस से नहीं है जो मेरी और अभिषेक की हुई, और उस गर्मा गर्मी से भी नहीं है जो हमारे दोनों के दरमियान हुई। आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं सर। सलामत रहें आप, खुश रहें, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आप भी से मेरा वो क्या कहते हैं, आपके लिए शुभकामनाएं। जी आप भी स्वस्थ रहें और अल्लाह करे कि आप बहुत बरकत पाए सर। अच्छा, तो मैं गुजारिश ये कर, आपको याद है अभी डॉक्टर मंजूर अहमद का इंतकाल हुआ है, और उन पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा है या नहीं गुजरा। डॉक्टर मंजूर अहमद की जो ब्रॉटअप है वो जमात इस्लामी में हुई है, लेकिन फिर वो अलग हो गए जमात इस्लामी से, और उन्होंने फिर तनकीद की जमात इस्लामी पर। क्यों की? उनका कहना ये था कि मैं ये महसूस करता हूँ कि मौलाना मौदूदी समेत जो मजहबी अनासिर हैं वो जमूद का शिकार हो गए हैं। जमूद का लफ्ज अगर मुश्किल हो तो अंग्रेजी आप बता दीजिएगा उसकी। जी, they are frozen in time. जी, they are frozen in time. जी, और वो आगे नहीं बढ़ रहे और उसको चीज़ों को समझ नहीं रहे, इस वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये उन्होंने तनकीद की, और इस तनकीद का सबसे पहला हदफ जो थे वो मौलाना मौदूदी थे। अब जो मैं पॉइंट स्टैब्लिश करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने जो बात कही कि मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी के जो फॉलोअर्स हैं वो आज भी इस बात पे यकीन रखते हैं, तो ये वही बात है कि आप एक जगह रुक गए हैं, इल्म आगे बढ़ता है, आपको भी आगे बढ़ना है जी, और ये तस्लीम करना है कि क्या मजहब का सब्जेक्ट है, क्या मजहब का सब्जेक्ट नहीं है। अब इकबाल ने एक बात कही, अच्छा सा शेर है, उस पे बात खत्म करें। उसने कहा कि आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। तो ये कठिन मंजिल का शिकार हो गए हैं ना ये लोग, जो लोग उसको मानते हैं, दरअसल जमूद का शिकार हो गए हैं, वो फ्रीज हो गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे। ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं है, ये मुसलमानों के एक सेक्ट की चंद लोगों की नुमाइंदगी जी। अच्छा फारूक साहब, आपने मौलाना इस्लाही का जिक्र किया था, उनकी एक कोटेशन मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि जमात इस्लामी की एक बात बहुत बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। उन्होंने पूछा जी क्या? उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी जो है ना, उसमें बंदा जो है वो सोचने लगता है,
तो उसने कहा फिर दूसरी बात क्या है, उनके जब वो सोचना शुरू कर देता फिर जमात छोड़ देता है। यही बात है ना, डॉक्टर मंसूर ने भी यही बात कही जी, तो यही मसला है ना, यही तो प्रॉब्लम है जी। तो इस प्रॉब्लम को आप इस्लाम के खिलाफ दलील के तौर पे ना इस्तेमाल करें जी, मेरा कहना ये है। अच्छा सर, मैं भी एक शेर से इख्तिताम करता हूं, बच बच के जरा मेंबरों मेहराब से चलना, खुद बोल के कहते हैं खुदा बोल रहा है। थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी, थैंक यू फारूक साहब। चले